तो हमेशा सब जहाँ पूछिए सब लोग बोलते हैं कि राम राम हर आदमी बोलता है ना भैया। अब पूछिए भी कि भैया कैसे हाल है, तो लोग कहते हैं राम भरोसे। और दुख में भी हम बोलते हैं हे राम। अब बहुत कष्ट हो जाए तो बोलते हैं हाय राम को। और नमस्कारी करना है तो कहते हैं राम राम। अब मर जाता है तो कहता है सत्य राम राम सत्य को। और सत्य में ही हम लोग आज चल रहे हैं, सांसें चल रही है, ये कब तक चलेगी ना हमें पता है ना आप पता है को। चलाता तो कोई और है ना। 2025 का 14 दिसंबर ये आखिरी है जी सर। और हमें लगता है आज के बाद हमारी पूरी जिंदगी में कब वो आने वाला आएगा। और ऐसे 14 दिसंबर हम लोगों ने जिंदगी में बहुत बिताया तो। बाकी राम राम जपने से कहते लोग मुक्ति पा जाते हैं, और राम राम कहने से नमस्कारी हो जाता है। बाकी कहते हैं ना काम तो राम के भरोसे चलेगा ना। हो किसके भरोसे चलेगा? राम के भरोसे। उन्हीं तो चला रहे हैं दुनिया। मानते हैं ना? मानते हैं आप? बाकी आपको पता है कि हम कौन से राम के, और हर आदमी भगवान का रूप है ना। अब थोड़ा सा मैं याद आ गया तो बता दें कि इंसान में ही भगवान छिपे हैं। अब थोड़ा तीन हमारे पहले भगवान राम एक थे, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ आज के युग में 3 राम है। कितने राम हैं? आप कौन से राम में आते हैं आप चेक करिएगा। पहला जो राम होते हैं उनको नाम हम लोग कहते हैं ढकेलू राम। कौन सा? सुन के हंसी हो रही है। हाँ आप लोग कह रहे हैं कि ढकेलू राम। कौन सा राम है? ये भी राम है, रावण नहीं है। ढकेलू राम उसे कहते हैं जिनको आप ढकेले तो काम करते हैं, नहीं ढकेलो तो काम नहीं करते। उनको उठाना पड़ता है बिस्तरा से, बिना जगाए उठते नहीं। उनको आप ढकेलो न ड्यूटी न जाए। ऐसे घर में बहुत सारे पति होंगे, बहुत सारे परिवार में होते हैं, करते कहोगे तो करेंगे। अगर उनको कमाने के लिए कहोगे तो कमाएंगे, नहीं कमाने के लिए कहोगे तो नहीं कमाएंगे। ऐसे लोग होते नहीं होते हैं? किसको लगता है हाँ ऐसे लोग होते हैं? आप महसूस करें है ना। आपके आसपास में होंगे ना। जब तक उनको ढकेलोगे नहीं तब तक वो काम। ये कौन सा है? दूसरा जो आते हैं हमारे यहाँ जो नाम है चलाऊ राम। कौन सा? ये लोग क्या करते हैं कि 10-20 हजार रुपया कमा रहे हैं, जिंदगी चल रही है। क्या कर रही है इनकी? इनको बड़ी गाड़ी, बड़ी बंगला, बड़ी जिंदगी बदलने की जरूरत है। बस दाल रोटी इनका चल जाए, उतने में बस मस्त है। न इनकी बिटिया की शादी का टेंशन है, न महंगाई की टेंशन है, न इनको ना दुनियादारी टेंशन है। तो और जब इनसे कोई बात कहो तो कहेंगे भैया ऊपर वाले सब संभालेंगे, बोलते हैं ना। तो ये चलाऊ राम होते। अगर इनके पास कोई बढ़िया काम बताने जाओगे तो कहेंगे नहीं भैया हमारा ये काम सही है। तो मतलब समझ जाओ कौन सा राम है। हाँ चेक करने का तरीका है। जो कहें भैया मेरा दुकान ही सही है, मेरे तो मजदूरी सही है, मैं गरीब हूँ गरीब सही हो, मुझे टाटा अंबानी बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे मिलते हैं ना। हाँ आपको क्या लगता है इसको सच में जरूरत नहीं है? बस तुम फ्री देखो तुम्हारा पूरा घर उठा ले जाएगा। बस ये जानता है कि मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये आराम इसको पसंद है। वो सोचता है गाड़ी लूंगा तो काम करना पड़ेगा, बंगला बनाऊंगा तो काम मेहनत करने पड़ेगा, दूसरा काम करूंगा तो ताकत लगाना होगा। तो ये जीव चुराने के चक्कर में ये चलाऊ राम बन जाता है ना। और जो आदमी समझिएगा ढकेलू राम तो सबसे गड़बड़ आदमी है। जब तक ढकेलो के काम करेगा। ये चलाऊ राम जो होता है जिंदगी पर वो आगे बढ़ नहीं सकता, इसके आदमी आम जिंदगी जी के रहता है। तीसरा तीसरा नाम होता है जिसका नाम है बनाऊ राम। कौन सा? बनाऊ राम। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया में गरीब पैदा जरूर हुए थे, बाकी गरीब रहे नहीं गए। वो 10-15 हजार नौकरी जरूर कर रहे थे, बाकी उनके रास्ते में कोई काम मिला तो छोड़ के उसको पकड़ लिए। समझ रहे नहीं समझ रहे? वो क्या करते थे? छोटे मोटे काम में व्यस्त थे, फिर भी नया काम ढूंढ रहे थे। साइकिल चलते थे, बाइक खरीदे, बाइक से कार खरीदते, 1000 कमाते थे, 1000 से 1 लाख कमाते। ये लोग कौन होते हैं? बनाऊ राम। अगर इनके साथ में कोई पत्नी रहेगी तो बन जाएगी, माँ बाप रहेंगे तो बन जाएंगे, उनका बेटा भी रहेगा तो बन जाएगा, कहेगा यार ऐसी जिंदगी मेरी बन गई ना। और आप ऐसे लोगों के साथ क्या 3 किस्म के लोग मिलते कि नहीं मिलते हैं? क्या आपके एरिया में ऐसे लोग नहीं थे जो गरीब थे आज बड़े बहुत पैसे वाले हैं? वो कौन से हैं? बनाऊ राम।
है ना। बाकी आज आपके नजर में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमारे यहाँ काम करने वाले होंगे, जानते होंगे कि देखने में कितना लायक नहीं है, कमाता कुछ नहीं है, फटी पड़ी है, हाय हाय लगी है, बाकी कोई काम बताओ तो कहता है मेरा यही सही है। तो समझ जाओ चलाऊ राम है। कौन राम है वो? अब कुछ लोग होते हैं ढकेलू राम होते हैं, उनको लेके आओगे तो आएंगे, नहीं लेके आओगे तो उनको समझाओगे तो आएंगे, नहीं समझाओगे तो अरे वो बिस्तरा से नहीं उठता होगा जब तक उसकी पत्नी 4 दिन उसको उठाती नहीं होगी। हाँ ऐसे भी होंगे। अच्छा इसमें से कोई होगा तो बुरा न मत मानिएगा कि आप लोग क्या सच्ची मेरी बात कर रहे क्या? क्या बुरा नहीं मानना है। बाकी ध्यान देना, क्या अब हमें 2025 आ गया, जिंदगी बदलने के लिए हम लोग रोज सुबह उठते हैं, क्या आज तक जिंदगी बदली? नहीं ना। अब फिर वैसे रह गए तो क्या 2026 में बदलेगी? नहीं। अगर जिंदगी बदलना है तो क्या हम ढकेलू राम साथ में जिंदगी बदल सकते हैं? बदल सकते हैं? न किसी पति बदलेगा, न किसी पत्नी बदलेगा, न यहाँ कोई बैठेगा। क्या चलाऊ राम के साथ आप बड़े सपने देख सकते हैं? क्या ये आपके काम में काम करने लायक है? नहीं, ये चलाऊ राम है, दाल रोटी चलाएगा। बाकी अगर आपकी जिंदगी में बनाऊ राम मिल जाए तब जिंदगी बन जाएगी सर। बनाऊ राम साथ संगत हो जाए तब, जैसी संगत वैसी। आपने 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे आदमी पास रह गए जो आदमी 0 से हीरो बना है, 1000 से लाख कमाया है, अगर उनके साथ आप साल 2 साल 3 साल लग जाओ तो आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। बाकी समस्या ये है कि जो आप बाहर के बनाऊ लोग हैं वो आपको साथ में रखेंगे नहीं। क्या नेता लोग आपको साथ में बैठाएंगे? क्या बहुत बिजनेसमैन आपको बगल में बैठाएगा? बहुत बड़े दुकानदार बैठाएगा? बड़ा ऑफिसर बैठाएगा? डीएम बैठाएंगे, सीएम बैठाएंगे, पीएम बैठाएंगे? ये लोग तो आपको बगल से गुजरने नहीं देंगे, बैठाएंगे दूर की बात है। इसलिए वो बनाऊ राम। और जो आपके अगल बगल लोग हैं वो चाहते हैं आप उससे बड़ा बन जाओ? कभी नहीं चाहते। वो आपसे को बढ़ाना नहीं चाहते। तो आज के कलयुग में अगर आप बनाऊ राम ढूंढ रहे हो तो बड़ा मुश्किल है भाई साहब। यहाँ तो भाई भाई से जल रहा है, नहीं जल रहा है। अगर भाई ज्यादा कमाने लगा भाई जलने लगता है। आप 2 तल्ला घर बना दो तो पड़ोसी जलने लगेगा कि मेरे से बड़ा घर कैसे बन गया इसका। आप ज्यादा पैसा कमाओ तो बहुत लोग का हालत खराब हो जाती है, ये खुशी खुशी कैसे रह रहा है नो। बाकी आपके साथ मैं बता रहा हूं कि आपकी दुनिया कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बनाऊ राम है, जो आपसे जलेंगे नहीं, आपका साथ से साथ मिलाएंगे, कदम से कदम चलेंगे, और वैसे लोग आपको यहाँ मिलेंगे। एक बात ताली बजनी चाहिए आपको। मैं पहले ढकेलू राम ही था ऐसा नहीं कि हम एक भाई यहाँ आ गए। पहले हमें भी स्कूल भेजने के लिए जाते नहीं थे, स्कूल डंडा उठा के भेजते थे, ढकेल से मैं स्कूल जाता था। क्यों? हाँ। इसके बाद अब सवेरे उठते नहीं थे जल्दी, घर वाले बहुत डांटते थे तो बिस्तरा छोड़ते थे, नौकरी करने का मन नहीं लगता था, ढकेल के ही गया। फिर इसके बाद अब गुजरात गया तो बन गया चलाऊ राम। क्या बन गया? तब 8,000 रुपया महीना मिल गया तो मेरी जिंदगी वही थी। क्यों? समझ रहे नहीं? तब ये बनाऊ राम जिंदगी नहीं था, बस एक ही गाना था, राम राम जपना पराया माल बस यही जिंदगी चल रही थी। कोई आदमी हमारे बारे में नहीं सोचता। जहां मैं काम करता था वहां मालिक भी हमारे बारे में सोचता नहीं था। अब बहुत लोग कहते हैं गुजरात चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, दिल्ली जाओ ना, चलाऊ राम बनोगे, बनाऊ राम नहीं बनेगा। मालिक तुम्हें नहीं करेगा, चलाते रहना, कुछ होगा नहीं। समझ रहे नहीं? बाकी मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ आया और यहाँ आने के बाद इस बिजनेस में शुरू किया और 5 साल मैंने अपने सीनियर के साथ रहा। अब 5 साल में मैंने यहाँ काम करके 1,22,000 रुपया कमाया। ये टारगेट है। अब जिंदगी बन गई। 8,000 से कितना? अब आप सुनो, उम्र आप देखे रहे हैं। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी आज कर सकते हो। तो आप बताओ आप किस में रहना चाहते हो? ढकेलू राम कि चलाऊ राम कि बनाऊ राम? कितने लोग बनाऊ राम बनना चाहेंगे? हाथ उठाओ। भगवान देख रहे होंगे, जो नहीं उठाया होगा तो उसको एक बार ताली हो जाना। क्योंकि देखो भाई, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिना रोए माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती नो। तो बिना कोई मांगे ऊपर वाला का ही देगा नो। जब आप कुछ नहीं मांगे तो का ही देगा। आप भी, आपके पास कोई मांगेगा तभी आप उठा कुछ सामान देते होंगे कि बिना मांगे देते होंगे?
तो हम सबका माली जो बैठा है, हम लोग को तो बाप ही है वो। हम उनकी नजर में क्या है? बच्चे हैं। जब हम मांगेंगे तभी देंगे ना। आपके बच्चे आपसे मांगते तभी तो देते हो, अगर ना मांगे तब तो वही चीज है, तो मांगना तो पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार ताली बजाइए आज की वेलकम में। हाँ, ताली इसलिए बजाना है क्योंकि ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन, सुनिएगा, ताली क्यों बजाया जाता है? ताली बजाने से खून का दौड़ा बढ़िया बढ़ता है, नींद नहीं आती है, गर्मी आती है, तो सब ना ठंडी नहीं लगेगी। अब आपका समझिएगा, आपका चेहरे पर मुस्कान बना रहेगा और रोग नहीं आते। और जिसको हाथ पैर नहीं हिलाता उसको ब्लड शुगर बहुत तेज होता है, उसको हार्ट अटैक होता है, उसको लकवा बहुत जल्दी मार देता है, टेढ़ मेढ़ हो जाएगा, हट जाएगा। तो चलिए समझाते हैं पॉइंट को कि आज आपको समझाने के लिए है कि जो आज हमारी कंपनी को 25 साल कंप्लीट हुए। बात ताली बजानी चाहिए। कितने साल? जो नए हैं वो लोग तो पहले समझें, जिस कंपनी को आए हैं वो 25 साल के बाद आए हैं। कितना देर हो चुकी? अभी गाना था, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए ना। और जो हमारे पुराने हैं वो गर्व महसूस करें कि जिस कंपनी के साथ रह रहे हैं वो 25 साल पुरानी है। गर्व महसूस क्या है? बाहर चले जाओ, 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना कंपनी आई और गई, बाकी जिस कंपनी में कर रहे हैं 25 साल है, तो इसलिए डरने की जरूरत है नहीं है। कितना लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे इसमें से। कितने लोग पैदा नहीं हुए थे कंपनी जब खुली थी? देखो इतने लोग 2005 में आए। आपसे बड़ी कंपनी है। अब आप लोग इतना मजबूत हो गए तो सोचिए 25 साल भाई साहब ये रहा होते तो 25 साल कुवारा रहा होंगे ना। पहले 25 साल पहले शादी हो गई थी नहीं? मतलब शादीशुदा थे आप? चलिए थे 25 साल को। आप समझिएगा 25 साल कंपनी हो गई और हमारी कंपनी जो है इस समय 860 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है। कितने का व्यापार हुआ है एक साल में? ये से ये क्या समझ में आता है? ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। आप एक दुकान खोलते हो तो 5 लाख टर्न को ओवर करने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है, 5 लाख का धंधा करने के लिए। बाकी कंपनी में कितने करोड़ का धंधा हो चुकी है? 800। और भारत की नंबर 1 कंपनी 2019 में ये बनी थी। और आपको समझाने की ये ज्यादा जरूरत है, समझना ये जरूरी है कि कंपनी कितनी साल कंप्लीट हो गई? 25 साल। और दूसरी चीज ये समझने की जरूरत है कि कंपनी में जितने सर्टिफिकेट है भारत सरकार के अंदर रजिस्टर्ड है, इसलिए किसी के लालू राम के नाम का और कालू राम के साथ भूरा राम के साथ भागना नहीं है। पापा बहुत लोग कहते हैं, पापा कहते हैं मैं बहुत जानता हूँ, चाचा कहते हैं जीजा। अरे क्या जानते हैं? बहुत बताओ, ज्योतिषी है हो? अगर ज्योतिषी हैं तो उनसे इतने पूछ लेना मेरे पर्स में कितना पैसा, बता दें, नोट कलर बता दें, क्या जान जाएंगे आप? तो कंपनी का साथ कंपनी सर्टिफिकेट है। अच्छा 25 साल कोई कंपनी पूरा करी है तो सही है, तभी तो कर रही है। आप कर लीजिए 25 साल, बिना शादी करे आप इनको 25 साल रख पाते? जेल में होते तो नहीं रख सकते आप। 2-4 दिन 10 दिन की बात अलग है, बाकी 25 साल सुशील गुल हो जाएगा। इसलिए कंपनी डॉक्यूमेंट्स सब क्लियर है और ये 5 महान डायरेक्टर हैं जो इस कंपनी को यहाँ तक पहुंचा है। थोड़ा समझिए यार, जो कंपनी खोला है उसको डर नहीं है कंपनी भागने का। जो कंपनी खोला है वो आदमी यहाँ जब शुरू किया होगा तो उसका हाथ नहीं कांपा कि पता चलेगी कि, बाकी आज वो कंपनी 25 साल में पूरी भारत में दौड़े। और हम जैसे लोग कुछ पैसा लेके आते हैं, बहुत घबराते हैं कि होगा कि नहीं होगा, चलेगी कि नहीं चलेगी। यही सोच है कि तुम गरीब रहे। आज उस कंपनी शुरू किए थे, आज ये सब अरबपति बन गए। क्या बन गए? अब इनके साथ जो कंपनी में काम कर रहा था करोड़पति बन गए। और उनके बाद में आया बिजनेस में लखपति बन गया। अगर आप भी टके रहेंगे तो आप लखपति नहीं बनेंगे? लाखों रुपए तो कमाओगे ना। बाकी उसके लिए बड़ी सोच चाहिए। इनके अंदर क्या थी? वो जब खोल रहे तो सोच रहे थे आगे चल के कंपनी बहुत तेज चलेगी, एक दिन हम नंबर 1 बनेंगे। आज इन डायरेक्टर मन में कितना बड़ा लड्डू फूट रहा होगा। सोचो यार, कंपनी इनकी खोले थे, आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है। हाँ, हर जगह केक काटी जा रही है, करोड़ों लोग मिलके केक काट रहे हैं।
अगर सोचिए कि एक धंधा, एक फैक्ट्री न खोले होते तो आज करोड़ों लोग कहाँ बेरोजगार होते, हम खुद बेरोजगार होते, कहाँ जाते। और तुम यहाँ लोग हैं पापा के चक्कर में, चाचा के चक्कर में, भैया के चक्कर में, दीदी के चक्कर में। इसलिए हम बोलते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है। तो बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच चाहिए और दृष्टिकोण चाहिए। क्या चाहिए कि आप किस दृष्टि से देख रहे हो, समझ नहीं। तो ये लोगों के अंदर है। तो बड़ा बनने के लिए पैसा नहीं, बड़ा सोच। क्या चाहिए, बड़ी सोच चाहिए। और ये हमारी कंपनी के अंदर, डायरेक्टर के अंदर था। तो थोड़ी बात ये है कि कंपनी सारा, पहले जब मैं शुरू किया था कोई कागज नहीं लगता था, सिर्फ जाओ अपना नाम बक दो, चाहे जो भी हो, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना आपका पासबुक, कुछ नहीं। बाकी सर जी बोलते थे एक समय आएगा बिना आधार कार्ड का, बिना पैन कार्ड का आपका ज्वाइनिंग होने वाला नहीं है। 18 साल के नीचे से हम लोग ज्वाइन करा लेते थे, बाकी गवर्नमेंट ने नियम बना दिया। अब देखिए कंपनी बिना अब परफॉर्मेलिटी, बिना पैन कार्ड का, बिना आधार कार्ड का ले नहीं रही है, बात समझ नहीं। बाकी आने वाले समय में बताया जा रहा है कि बिना डिग्री का, बिना इंटरव्यू का, बिना एग्जाम पास करे आप सेफ साहब में नहीं जुड़ पाएंगे। 5 साल और लगेगा। कितना साल? अभी जुड़ जाओ बेहतर है, नहीं आपके लड़के डिग्री जाएंगे 3 साल 4 साल पढ़ के आएंगे, वही सरकारी नौकरी की तरह हाल होगा। भाई जो नखड़ा कर रहे हैं, कुछ खुजली हुआ है ना, उस समय दांत खजूरा कुल हो जाएगा, खजुआते रहना। अब कौनों का दवाई नहीं बनेगी। अब जो आ रहे हैं उनको पैन कार्ड कुल बनवाना पड़ता है, जुड़ना चाहते हैं बाकी जुड़ नहीं पा रहे हैं। बाकी 5 साल बाद देना। अब यहाँ कुछ पढ़े होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे, कोई टेस्ट नहीं लिया गया, आप तैयार हुए, आपका फार्म भर के, बाकी मात्र 5 साल और लगेगा। 2030 तक जाते जाते गवर्नमेंट इतनी टाइट हो जाएगी, कंपनियां इतनी टाइट हो जाएगी, सबको नहीं लेगी। जैसे सरकारी नौकरी था, एक जमाना था कि हाथ पकड़ के ले जाते थे, सुनने दादा जी नहीं, जबरदस्ती। 5 पढ़ा आदमी प्रिंसिपल, पुराने मास्टर ढूंढिए 5 तक 8 तक प्रिंसिपल बन गए। आज तक बीए करके चपरासी नहीं बन पा रहे हैं, कहा एमए करके चपरासी नहीं बन पा रहे हैं। तो जो वही लोग थे उस जमाने में नखड़ा करते थे, तो वही लोग आज भी जो इस जुड़ने में नखड़ा कर रहा है, फलाना ढकाने चक्कर। अच्छा बहुत लोग थे जाना तो चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी नहीं जाने दिए। सुने नहीं सुने? फौजी में भर्ती हो रही थी, जा रहे थे, लेकिन उनका बेटा का नहीं, मेरा लाडला तू मत जाना, गोली लग गया तो क्या होगा। हमारे यहाँ क्या कमी है? खेती बाड़ी है, बैल है, ऊख पेड़ रहर हो रहा है, क्या कमी है हमारे घरे। उनके पिताजी टपक गए, अबे दादा को उम्र पा गए, हाथ पैर लूज हो गया है, आज उनके घर में कोई जुगाड़ नहीं है। बाकी उस जमाने जो झटक पटक के चला गया था, आज बुढ़ाई दिया 70-80 जब पेंशन पा रहा है। पेंशन सैलरी नहीं, कितना पा रहा है? 40 से 70 हजार बुढ़वन पेंशन पर हैं पुराने वाले। मानते नहीं मानते? वही बुढ़वा। अब जो नहीं चला गया होगा, जिसका दादा पापा मना किए, जाकर उनको 10 मिला, का भाई का हाल बा, देखिए गाली मिल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा। वही जो बैठे होंगे, जिसके पापा चाचा दीदी भाई बहन मना कर रहे, उनका यही जवानी रहेगी क्या? 20-30 साल बाद देखना, चाहे टपक गए होंगे, चाहे लटक गए होंगे। समझ रहे? अब इससे पूछना कि इसका खर्चा पानी कौन चलाएगा, और समझना क्या वो जवानी रहेगा या खट के आएगा। बाकी जो यहाँ बंदा की सबसे लड़के इस बिजनेस को कर लिया, आने वाले समय में वो आदमी सोचिएगा 10 लाख 12 लाख 15 लाख खाली रॉयल्टी इनकम पाएगा। यहाँ से टीम से पैसा पाएगा। किससे पाएगा? 70-80 हजार नहीं, 10-12 लाख 15 लाख रॉयल्टी उसकी टीम से पैसे मिलेंगे, चाहे काम करे चाहे ना करे। इसलिए मेरे पापा बहुत मना करते थे, मेरे चाचा मना किए, घर से निकाल भी दिए। मैं अपनी जिंदगी पा गया, मैंने कहा मैं करूंगा चाहे जो भी हो जाए। मेरे घर वाले मुंह फूल गया, मेरे पिताजी घर से निकाल दिए, कह नहीं रहना, भाग निकल यहाँ से। हमको घर तो छोड़ना पड़ेगा ही, चाहे खुशी से चाहे नाराज, छोड़ दिया घर। किसी पिता नहीं। आज 5 साल ही लगा, बाकी आज घर बुलाते हैं पहुंच नहीं पाते। घर से निकाले थे, घर बन गया। जो काम के लिए लोग बोलते छोड़ दे, आज इसी घर से सारा खर्चा चलता है। पिताजी पॉकेट मनी से लेके, स्कूल की फीस से लेके, बिजली बिल से लेके, यही सब काम चलता है मेरा। हाँ, और हमें अब परदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ता। मेरे पिताजी बोलते दुबई चला जा, हमको दुबई यहीं लगा देगा, दुबई यहीं हो गया है। लोग बोलते दूसरे फैक्ट्री में कर, हमको खुद की फैक्ट्री डालेंगे। दूसरे के यहाँ काम मांगने से बढ़िया अपने के यहाँ काम दूंगा।
का दूसरे के यहाँ काम मांगने से बढ़िया है अपने के यहाँ मैं काम दूं। तो 10 घंटा काम करवाने से बढ़िया है 10 लोगों से काम करवाना। क्या 10 घंटा किसी नीचे काम करने से बेहतर क्या है 10 लोगों से काम करवाना। यहाँ जो होगा मेरा होगा। तो आप भी सोचिए, तो किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और जो कहता है मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, उसको चेहरा देख के तुम मुस्कुरा देना एक बार। तो कहा मुस्कुराए क्यों? कह जाने दो। कहने बता बता, कह जाने दे। एक बार बता देना, देखिए रात की नींद उड़ जाएगी। अगर नहीं समझा तो उसको छोड़ के 5 साल काम करना, वो भी जिंदा रहेगा, आप जिंदा रहेंगे, कभी मुलाकात जरूर होगी। बाकी हालात बदल चुके होंगे, किसी के बिगड़ चुके होंगे, किसी के बदल चुके होंगे। और जो अभी नहीं इस काम को कर रहा है, घबराना मत, वो आगे चल के इंटरव्यू देने जब पढ़ कर आएगा। आप काम करते रहिए। क्या करते रहिए? तैयार है हम लोग? अभी कर लेना सही है कि बाद में? मैं तो पहले कर लिया था। अब भाई साहब हमने सर 5 साल पहले किए होते तो मेरे बगल में होते आज शुरू किए। अच्छा आज मैं भी फार्म भर शुरू करता, क्या इतनी बड़ी तरक्की हो जाती? तो आज की तरक्की मेरी आज की नहीं है, ये 5 साल पहले के बीज बोया गया था। आज जो बीज बोया है वो आज न देखे, वो आने वाला 5 साल बाद देखे अपने को कि ये जो आदमी खड़ा है ना, इसके जगह पर मैं भी एक दिन खड़ा हूंगा। अगर इतना दूर तक सोच पा रहे हो तो दिन आएगा जरूर। किसको यकीन हो रहा है कि एक दिन मैं भी आपकी तरह यहाँ खड़ा हूंगा? तो ताली बजाना, ये हकीकत जरूर होगा। और कंपनी क्या है? प्रोडक्ट रेंज। कंपनी में इतनी बढ़िया सामान है, लोग कहते हैं सर ऐसा काम है कि आपका सोचिएगा, अगर आपका कमर में दर्द है, यहाँ पेन है, आपका है, इतना बढ़िया तेल आया, देखिए अवधेश यहाँ लेते हैं हमेशा, अपना भी ठीक हुए, कितने लोग ठीक कराए। अगर किसी का टूटा फूटा है, यहाँ दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी दर्द होता है, गोड़ा घुटना सटका बतास है, यहाँ तेल लगाए, कंपनी में मिल जाएगा। किसी को गैस है, बवासीर है और अस्थमा है, सांस फूल रहा है, तो वहां नोनी सिरप है। दिमाग कमजोर है, ब्रेन बूस्टर है। सूट यहीं से कर दो, मैंने सूट यहीं से खरीदा, साड़ी यहीं से खरीदी, बर्तन यहीं से खरीदिए। अरे पैसा बाजार में देते हो, पैसा यहाँ भी दोगे, बाजार में दोगे, दुकान वाला कमीशन खाएगा, यहाँ दोगे तो हम लोगों को मिलेगा, आप लोग को मिलेगा। या तो वहां अमीर बनाओ या खुद को अमीर बनाओ, कौन सही है भाई? तो ये कंपनी यहाँ बोल रही इतनी बढ़िया मेरा प्रोडक्ट है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? तो यहाँ प्रोडक्ट भी दमदार है। कंपनी क्या है? यहाँ नो टाइम बाउंड्री, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर आपके पास फुल टाइम है तो फुल टाइम दो, पार्ट टाइम हो तो कोई काम कर रहे करो, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई साथ करो। लड़कियां लड़के हैं तो जरूर करें, क्योंकि वो संडे भी काम कर सकते हैं। और जो पेरेंट हैं तो अपना घड़ी घंटा निकाल काम करें, क्योंकि बिना पार्ट टाइम के केहू का धंधा नहीं चल रहा है। डॉक्टर भी पार्ट टाइम बैठता है, नहीं बैठता है क्या? मास्टर पार्ट टाइम कोचिंग पढ़ाता है, बंबई वाले पार्ट टाइम ड्यूटी करते हैं, नहीं करते हैं क्या? हाँ, बाकी हमारा गरीब आदमी एक ही काम में बैठा रह जाए। कुछ लड़कियां पढ़ाई करके बैठी रह गई, और कुछ आदमी हैं जो एक ही काम में लगते रहते, नहीं धंधा बढ़ेगा, कहते मैं पार्ट टाइम के लिए टाइम। एक दिन तुम्हारे कमाने के लिए टाइम नहीं रहेगा। जितना समय मिले करो। हमारे पास फुल टाइम था बिजनेस के लिए, मैंने फुल टाइम दिया। हमने कहा यार जब इसी जिंदगी बदलेगी तो क्या किचिर किचिर करें, कमाना है तंधा धून, तो काम भी करना पड़ेगा। क्या छूटे तो मैंने तब फुल टाइम, आज भी फुल टाइम करता हूँ। पार्ट टाइम करने की जरूरत क्या है? पार्ट टाइम करूंगा तो आधा मिलेगा, फुल टाइम करूंगा तो पूरा चाहिए। तो कौन सा काम करना चाहिए? अगर आपके पास फुल टाइम है तो फुल टाइम दो, और पार्ट टाइम है तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि मतलब आप चाहिए से कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? यहाँ नो इन्वेस्टमेंट। इस धंधा करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी लगाने की जरूरत है। बाहर लाखों कमाकर लगाकर हजारों कमाते हैं। लाखों रुपया लगाते हैं तो कितना कमाते हैं? करोड़ों को लगाते हैं तो कितना कमाते हैं? लाखों। और हमारे क्या हजारों लगाकर लाखों करोड़ों कमाते हैं। कितना? अगर इस बिजनेस में पैसा की बात होता तो हम बोरिया बिस्तर एक सरंगी लेके निकल गया होता। गरीब आदमी था, 3 मड़ई थी हमारे पास, पिताजी 3000 रुपया महीना कमाते थे, कर्जा दुनिया भर कमर कपारे था। जब 10-20 हजार की बात आई तो सिकड़ी उकड़ी बीच के जुड़ गए थे, 20-25 हजार तक जुगाड़ कर सके थे। इतना हिम्मत बा। बाकी 2-4-10 लाख कौन सा करेंगे भैया?
तो इन्वेस्टमेंट नहीं था, बस मेहनत लगता है इसमें। क्या लगता है? और हमारे खानदान में मेहनती आदमी हैं। मेरे दादा मेहनती थे, हर जोतते थे। मेरे पिताजी को वो भी काम वही किए है, उन्हीं के खून में था। तो मेहनत मेरे खून में था, तब भी मेहनत करता था, आज भी करता हूं। इसमें काम चोरों को दिक्कत है। अब काम चोर कभी सफल होते नहीं। अगर आप मेहनत करने के तैयार है, पसीना बहा सकते हैं, तो ये बिजनेस है। तब बताओ कौन से? आप पैसा ज्यादा लगा सकते हैं, मेहनत ज्यादा कर सकते हैं? मेहनत ना, तो मेहनत करो। यहाँ पैसा ज्यादा जरूरत है नहीं है, यहाँ लाखों करोड़ रुपया लगाने की जरूरत है नहीं है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, इस काम को सीख सकते हैं, तो 2-4 साल 5 साल जाते जाते देखना, अगर घर की लड़की होगी तो लड़कों से कम नहीं होगी, पूरा खानदान का जिम्मेदारी उठा लेगी। अगर लड़का होगा तो पूरा गांव जितना मिल कमाएगा अकेले कमाएगा। समझे? बाप होगा तो समझिए कितना कामयाब हो जाएगा। बाकी करने वाला चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो भाई, खेती मिल जाए, आप मेहनती नहीं है, खेती से कितना फसल आएगा आपके घर में? इसी तरह यह बिजनेस खेती की तरह है। प्लॉट तो मिल गया सेफ साहब का, आप इसमें बुआई जोताई गुड़ाई मत करिए, भराई मत करिए, चदरा तान के सोए रहिए खाली। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अब बाद में कहेगा कि सर मैं कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ क्या लगेगा आपको? खाए। हाँ, बाहर कोई भी धंधा करना है, कोई धंधा शुरू करना, सबसे ज्यादा टेंशन पैसे का आती है। हमारे पास पैसा नहीं। किसी के पास पैसा है जो बाहर आपको लगता है मार्केट में कोई धंधा कर लो? किसी की नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है। हमारे लिए क्या गुड न्यूज है? सोचो, ये डायरेक्टर ने कितना बढ़िया स्टाफ बनाया था कि आने वाले समय में जो गरीब लोग होंगे वो फैक्ट्री नहीं खोल सकते, नौकरी नहीं कर सकते। हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि जहां से कोई गरीब आदमी मेहनत करके पैसा कमाए। कैसे करके? अब गरीब आदमी मेहनत तो न करना चाहे, उसके लिए भगवान ने सिस्टम बनाया है, चुल्लू भर पानी ले डूब मरे। क्या मरे? उसके लिए भगवान ने नियम बनाया। तो चल तो धरती मत रहे, तो मेहनत करने का है। तो कितने लोग बताओ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, टाइम देने के लिए तैयार हैं? तो बधाई हो, यहाँ आप बहुत पैसा कमाएंगे। तो 8वां पॉइंट समझिएगा, नो लायबिलिटी। आप सुनिएगा, मैं अगर कोई लाखों रुपया कमाने का धंधा खोलता तो क्या लगता है हमें क्या जुआ करना था? कि बहुत बड़ा हमें गोदाम खुलवाना पड़ा था, 10-15 एम्प्लॉय रखना होता, 70-80 हजार पगार देना होता, लाइट बिल AC लगवाना होता, समझ, सब सिस्टम लगाना होगा। बाकी ऐसा काम है कि मैं खाली एक कलम ले लूं या रिमोट ले लूं, खड़ा हो जाऊं, मैं धंधा हो जाता है भाई साहब। मैं तो जंगल में भी मंगल कर सकता हूँ। अपना बोर्ड ले लूं, डायरी ले लूं, खड़ा होकर मैं समझा दूं आदिवासी को, कस जुड़िया, क्या टेंशन है को? तो यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है, मतलब यहाँ आपको रूम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको बिजली बिल की टेंशन नहीं है, यहाँ आपको उधारी नहीं है को। बाकी और कोई धंधा करो तो बड़ा टिटिम्मा। अभी एक सब फल वाला सब्जी वाला दुकान खोलता, देखना उस रूम में कितना काउंटर फाउंटर को लगाया है, कितना कई किस्म का फल रखा है। हम लोग को 1 किलो फल निकलने पसीना छूट जाता है, कई कितना फल रखा है। सब्जी जाते हैं, कहते बड़ा महंगा है, वो देखा कई किस्म सब्जी रखा है। अब सोचा पूंजी जोड़ना कितना लगा है, उतना व्यवस्था चाहिए। अब कितना कमा लेता होगा? 500-1000 रुपया कमाना भारी पड़ जाता है। अब आप यहाँ बिना कुछ लगाए अगर 3 फार्म डेली भरवाओ तो 1000 रुपया डेली। क्या? 3 फार्म डेली भरवाओ, 3 लोगों से बतिया के आप कर भला, तो लड़की है स्कूली लड़की को लेते आए, बाप है तो अपने सगी साथी दोस्त को लगा दे, औरत है तो अपनी मायके की सहेली उली से लगा दे, या चलो बैठे का हो। देखो भाई, पैसा लाखों रुपया लगा कर काम करने की बात करूं तो कोई नहीं तैयार होगा, बाकी हजारों लगा के बात करूंगा तो कोई तैयार हो जाएंगे। भैया 1000 रुपया आप लगा सकते हैं, बैठने से बढ़िया चलो कुछ करते ही हैं। अब 3 लोगों को डेली करें 1000 रुपया डेली, कितना? अब 5-10 में बतियाने में लगता है, ये का दिन भर 400-500 रुपये काम करना है। अब 1000 रुपया कमाने के लिए बाहर वाले 10,000 का सौदा लाते हैं, अब फिर बेचेंगे फिर भरेंगे। और हमारे यहाँ बार बार पैसा लगता, हमें एक बार ही पैसा लगाए 5 साल से। देवताओं के यहाँ एक गाय थी, कामधेनु गाय, वो हमेशा दूध देती थी, कामधेनु गाय। ऐसे हमारा सेफ साहब कामधेनु है। 21 बार लगाया हूं, कितना बार? और बार बार मतलब ऐसी चाय केतली है, 21 बार चीनी लगा है, 21 बार चाय पत्ती लगा है, 21 बार गैस लगा है। बाकी वो पता नहीं कहा जिन्न हो गया है, बार बार बोलता है, बोल मेरे आका तुझे क्या चाहिए। बार बार पैसा का लगता है, बाकी बाहर बार बार पैसा लगाना पड़ेगा। बेचो भरो, बेचो भरो, बेचो
भरो। बाकी हमारे यहाँ कितनी बार लगाना है? तो यहाँ बार बार खर्चा, एक बार जितना लगता है लगाओ, जितना लगेगा एक बार लगेगा, और फिर जब आना शुरू होगा ना कुल जोड़ देगा। समझे नहीं? 20,000 लगा के शुरुआत किया था और उस बिजनेस में 40 लाख से ज्यादा कमा चुका, क्या अब रुक जाएंगे? कई गुना कमाया, अभी पता नहीं कितना कमाते रहेंगे। अब सोचो 20,000 रोज थोड़ा लगता है मेरा यहाँ, बार बार थोड़ा जुड़ रहा हूं मैं, बार बार थोड़ा फार्म भरने आ रहा हूँ यहाँ। एक कई बार, कितनी बार? एक बार। तो इसमें क्या लिखा है? नो लायबिलिटी। बाहर के धंधे में यहाँ धंधे में अंतर है कि आपको यहाँ ज्यादा खर्चे लगाने की जरूरत नहीं है। डुप्लीकेशन, आप ऐसा धंधा बनाया गया है, देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे ही कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अनपढ़ ही कर सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं कर सकते, कुछ काम ऐसे होते हैं सिर्फ मर्द कर सकते हैं, लेडीज नहीं कर सकते, और कुछ काम ऐसे होते हैं सिर्फ लेडीज ही कर सकती हैं, मर्द नहीं कर सकते। इसी को सोच विचार के लोग सोचे यार ऐसा कोई काम बनाया जाए कि जिसमें पढ़ा है तो कर सके, अनपढ़ है मर्द है वो भी कर सके, और लेडीज है तो करे, फुल टाइम है तो वो भी कर सके, पार्ट टाइम है वो कर सके। तो ऐसा ही काम बनाया गया जिस कंपनी का नाम है शेफ साहब, ऐसा डुप्लीकेशन बनाया गया। आप कहोगे सर अनपढ़ कैसे कर सकता है? आपके सीनियर पढ़े लिखे हैं, उनकी बात मान करो, हो जाएगा। समझ नहीं? जैसा सीनियर बोले उसे करो, दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है। आपको नहीं कुछ गुण है, कोई सिखा दिया उसे कर दो। जैसे माँ जो होती है अपने बच्चों को रोटी बेलना सिखाती है, बाप जो होता है अपने बेटा को धंधा करना सिखाता है, वहां भी नकले है, कोई पेट सीख के तो आता नहीं। यहाँ आप आए हैं भले जीरो हैं, बाकी जैसे हम बताते जाएं, अगर आप चूम मार के इसे करते जाओ तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा PhD करके आने की जरूरत है, यहाँ बहुत MA B.Ed की डिग्री जरूरत है नहीं है। आप अंग्रेजी आए चाहे ना आए, बस खाली आप मीटिंग में आते रहिए। किसमें? अगर आप मीटिंग में आते रह गए, सीनियर्स कहते रह गए, यकीन रखना जितना पढ़ा लिखा नहीं कमाएंगे उससे ज्यादा आप यहाँ कमाएंगे। तो मैं सोचता था कि बिना पढ़े जिंदगी बेकार है, तो मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। तो मैं सोचा कि आप जमाना पढ़े लिखे का है। अब बोलते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो ये दादा लोग कहानी पढ़ा के खुद में पढ़ाए। तो हमारे घर गरीबी थी, पैसा नहीं था, पिताजी 12 तक पढ़ाए, हाथ जोड़ लिए कि मेरी बस का नहीं है, गरीबी हर चीज को, पढ़ने की इच्छा थी, बैग उठाए परदेश चला गया। परदेश जाने के बाद पता चला तो तुम मजदूर बनोगे, तुम्हारे पास सुपरवाइजर नहीं बनोगे, तुम्हारा ग्रेजुएशन नहीं है। हमें समझ के ग्रेजुएशन जरूरी है। कहे तुम्हें अंग्रेजी बढ़िया नहीं आती, हम कहे अंग्रेजी सीखना जरूरी है लगता है। तो कंप्यूटर नहीं आता तुम्हें, क्योंकि कंप्यूटर जमाना है, कहते कंप्यूटर जमाना, तुझे कंप्यूटर नहीं आता। अब पैसा रहे तब न सीखें। तब मैं समझ गया कि हमारी जिंदगी झंड है। क्या है? क्या है? न कंप्यूटर आती है, न अंग्रेजी आती है, न ग्रेजुएशन, तो झंडे है ना भाई, क्या काम। मैं समझ गया 10,000 का आदमी है। तो बाकी जब ये बिजनेस में आया तब समझ में आया कि यहाँ पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरत है नहीं है। बाकी जब ये बिजनेस जुड़ गया, अब हम BA नहीं किए हैं, कोई गम नहीं है। तो बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, कोई गम नहीं। अब मैं अंग्रेजी बन के इनके सामने बोल क्या मतलब निकलेगा? जुड़ेंगे, कहेंगे रखा पर अंग्रेजी अपने पास, हम जाती मेरा घरी हम हिंदी बोलेंगे तब समझेंगे कैसे। और अधिकतर भोजपुरी बोला तो ये अब बात समझ में आवता, एकदम करेक्ट समझाते हैं आप, समझ नहीं। कंप्यूटर नहीं आता है, कोई गम नहीं है, कहाँ हमें इंजीनियर बनना है। तो पहले जिंदगी क्या था? झंड था। बाकी आज जिंदगी बम बम बा कावा, ताली नहीं बजनी चाहिए, बम 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 बम। मतलब क्या? कोई गम नहीं। क्या? किसी की नौकरी नहीं, किसी का हथा नहीं है, जो होता है अपने इतना, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, कम हो, अपन काम है। क्या है अपना काम? जब मर्जी चाहे तो शुरू करूं, चाहे बंद कर दूं, चाहे छुट्टी ले लूं, कोई सी को रोक टोक थोड़े थोड़े बढ़ेगा। 5 साल तक यहाँ पहुंचाऊं, 5 साल 10 साल में कुछ और बन जाऊंगा। तो सही नहीं है। तो क्या है यहाँ? डुप्लीकेशन। क्या करना है? मैं अपने सीनियर की बात मान के 5 साल आया, मेरे घर वाले मना के, सीनियर हमारे घर डटे रहो, लगे रहो, करते रहो, बार बार कहें संतोष छोड़ना नहीं है। मैंने कहा पापा मैंने मना कर दें, कहीं छोड़ना नहीं है। मैंने कहा औरत मना करिए, छोड़ना नहीं है। मामा कह रहे थे खाई ना मर जाओगे, उनके छोड़ना नहीं है।
तो हम मुझे किसकी नकल मानना चाहिए? क्योंकि वो भी डटे रह गए। हम कहे सर आपको साथ होता है, कहे हमारो साथ हुए हो रहा है। मतलब हमने समझ गया जब खुजली तो हूँ भापत हम खुजली तो चले अब कहे हमारे साथ वो भी सिकड़ी बेच के आए थे, हम भी सिकड़ी बेच के गए थे, वो भी मारा गरियाए पड़े थे, हम भी मारे गरियाए पड़े थे। जब उनका पैसा बढ़ा हमारा पैसा बढ़ा। आज देख रहे हैं 22 साल से टिके हैं, 23 साल टिके हैं, हम तो 5 साल से टिके हैं। हम कहता जब वो 22 साल वो टिक के जब 22 लाख 25 लाख 30 लाख महीना कमा सकते हैं तो 22 साल हम भी टिक के नहीं कमाएंगे। और जो छोड़ के चले गए हैं उनको जाके देख लेना, लड़की गई होगी 4 बच्चे की मम्मी बन गई, बाप जो लड़का छोड़ गया होगा 4 बच्चों को बाप बन गया, तगाड़ा लेके को कहीं मालू बंटी में घूम रहा है। बाकी उनको भी देखता हूं जो टीका रह गया कार ले घूम रहा है, कार लेके कार घूम रहा है। हमारे सीनियर कार ले लिए। जब मैं जुड़ा था तो जैसे ये भाई साहब जुड़े हैं तो हमारे सीनियर इस लेवल पे थे, भाई आते थे। जब मैं इस लेवल पाया तो डायमंड ऊपर हो गए, वो कमा रहे हैं 4 लाख 5 लाख महीना। और मेरे साथ वाला सपोर्टी जो सपोर्टर छोड़ा था वो आज 10-12 हजार रुपया मजदूरी करा। अच्छे एक आदमी मिल गया, मैं गया जा रहा था को जगह तो नाला साफ कर रहा था, इतना नाला नहीं होता है जो भदोही सफाई कर्मी, ऐसे फरसा लेके बाहर फेंका तो कब मूड़ी इतना दिखा गया तो हमें देख के बैठ गया। हमें बहुत बिछड़ा दोस्त था, तो हमने कहा यार वही है नहीं, तो हम जाके कंफर्म करने देखने लगे जा रहे हैं वो दीदी मूड़ी उठा गयल की ना है जैसे मूड़ी उठा उसको खड़ाई कर, अरे भैया कहा, अरे हम कहे तुम तो बता रहे थे हमारी सरकारी नौकरी लग गई है। कह हाँ ये है सफाई कर, हमको सफाई कर्मी नहीं बताए थे, कहीं कौन बात बतावे लाए हो, खाली कह रहे सब। हमके 2 लाख रुपया घुस दे के ये नाला दुनिया भर के बाथरूम बहता है गटर। अब हम पैंट को टाई पहन गा रहे, हम भाई तीसरे कहते हमके कितना सैलरी मिलता है, कहे साहब से 18,000 से मात्र उसमें से उस समय हमारे 1 रुपये नहीं आता था। जब वो 18,000 था तब वही था कि मार 18,000 पगार है तो हर तक को नहीं आवता। हमके कितना हो गया, कहे 40,000 मिला था। हमने कहा 1,22,000 मैंने हफ्ता कमाया यहाँ से, अब ये कीचड़ वाली जिंदगी नहीं। तो जो छोड़ के गए हैं या सरकारी में या प्राइवेट में, अभी तो नए नए लोग नहीं भाग पाएंगे, तो हम लोग पुरान हो गए, तुम तो जानते हैं। आप भी 5 साल टिकना, और जो छोड़ के गए हैं उनको देख लेना। तो क्या करना है, डुप्लीकेशन किसका, छोड़ने वाले का कि करने वाले का। आप जी कैसे रहे, आप जब से पैदा हुए आपके सामने कोई मरा कि नहीं मरा, तब जी काहे रहे हो। अरे जो मर गए उनको सोच के मर जाओ, क्यों चला गया दुनिया छोड़ दिया। आप जी ले रहे हैं क्योंकि जिंदा को देख के, आपके बच्चे जिंदे हैं इसको देख के जी रहे हो, अपनी वाइफ देख के जी रहे हो, अपने परिवार को देख रहे हो। कोई मुर्दा को देख के जिंदा है? तो दुनिया से लोग मर जा रहे हैं तो आप सह के चल रहे हो। तो आपको क्या करना है कि आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो डुप्लीकेशन करो, नकल करो उनकी जो कामयाब लोग हैं। जो मना करते हैं उनको मत देखो, जो कामयाब हुए हैं उनको देखो। जो तुम्हें बहका रहे हैं उनको मत देखो, जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं उनको देखो। जो कह रहा है कुछ नहीं होगा उनको मत देखो, जो कह रहा है मैं कमा रहा हूं तुझे भी कमाऊंगा उनको देखो। बाकी ये आदमी उल्टा देख लेता है, इसको देखता है तो सफल नहीं होता है। तो डुप्लीकेशन क्या करना है, आप अगर यहाँ हैं, आपके साथ 2 लोग आ गए तो आपकी हिम्मत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, टाइम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब 2 लोग अपने नीचे 2 लोग लाते गए, अब संख्या बढ़ती बढ़ती है, आपके नीचे सब काम करेंगे तो बताओ इसको पैसा ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, काम कम करेगा पैसा। ये क्या आपके लोग नहीं है, सब हैं, बस खाली आपके सिस्टम में जुड़े नहीं है। मामा मौसा जीजा फूफा भाई बहन सब बिखरे हैं, बस उनको लेके जोड़ दे। जैसे आप कभी देखे होंगे गजला जो बनता है वो फूल बिखरे होते हैं, हर कली में खिले होते हैं, बाकी जो माली होता है उसको क्या करता है, सब तोड़ के लाके एक धागा में तो बन जाता है गजला। तो हमारे आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें कतो हेरने की जरूरत नहीं है। बताओ किसको पैसा नहीं चाहिए, जीजा को नहीं चाहिए, दीदी को नहीं चाहिए, बहन को बताओ भाई नहीं चाहिए, सबको चाहिए। आप उनको यहाँ सीख के उनको लाओ, उनको बिजनेस दिखाओ, उनको समझ में आ जाता है तो आपके सिस्टम में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, तो आप यहाँ कह रहे हैं तो ऐसे से आपकी फैक्ट्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वही तो किया हूं। अब एक बात है, जो आपका साथ देंगे वो भी साथ रहेंगे, जो आप
नहीं देंगे वो भी रहेंगे। क्यों ऐसे? इसमें से कोई मेरा गांव का नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, आप मेरी टीम में कैसे आ गए? ऐसे आपके साथ भी होगा। एक दिन आपका जब नाम बढ़ेगा तो आपका बिजनेस में पता नहीं कहां कहां से लोग आपके जुड़ जाएंगे। बाकी उसके लिए हमें डटे रहना पड़ेगा। वो कोई लड़का 5 हाई स्कूल करेगा, बीए करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, वो बात की बात है, पहले तो जिंदा तो रहे। सौरियम टपक जाए तब क्या बनेगा? अरे आप यहाँ डटे रहोगे, खड़े रहोगे तो आप 1000, 10,000, 20,000, लाख, करोड़ सब कमाओगे। बाकी आप जब डटे रहोगे, जब छोड़ चले जाओगे तो क्या मिलेगा? तो आपको लंबे समय तक, अरे भाई साहब अब आए, अब बताओ जब मैं शुरू किया था इनका चेहरा दिखता था उसमें? बाकी हम तो शुरू कर दिए थे, 5 साल के बाद भेटा है। ऐसे 5 साल बाद कोई और आएगा। अब ये भी अगर इतना लंबा टिके रहे तो सब इसे भेटाएंगे। अगर हमें कई दिन हम कपार पटक ना हुई कि राकेश गौड़ मिलाई मिलते हैं, आप कुछ नहीं होगा। तो सर पटकने से कुछ होने वाला नहीं है। समय का इंतजार करिए, समय सबसे मिलवाएगा। और जो छोड़ के गया है उसका भी समय का इंतजार करिए, समय उसको बहुत रुलाता भी है। जी सर, सही नहीं हो? जी सर। जो जवानी में काम नहीं करता है, वो ताश, मोबाइल, गुल्ली डंडा खेलता है, उसकी बुढ़ाई बहुत झेलाती है, क्योंकि समय पर तुमने कमाया। और जो जवानी में जीत तोड़ मेहनत करके खूब कमाया है, उसकी बुढ़ाई बहुत ऐश की बीतती है। ऐसे ये बिजनेस है जो शुरुआत में खूब यहाँ मेहनत पसीना बहाता है, उसका आने वाला कल बहुत संवरता है। और जो इस समय गवाता है तो वो बहुत झेलता है। तो क्या करना है? डुप्लीकेशन। क्या करना है? तो क्या करना है? तो नकल। क्या करना है? नकल। अगला चीज क्या है यार? फ्री ट्रेनिंग, फ्री लर्निंग। कि आप कहीं भी जाओ, कोई भी आप सब्जेक्ट का, आप कोई भी डॉक्टरी करना है तो उसकी कोर्स ही बहुत महंगा है। अभी अपनी लड़की के कोर्स कराएं, 1 करोड़ रुपया लगेगा, पढ़ा ही नहीं सकते। बनेगी कि नहीं बनेगी बात की बात है। इंजीनियर बनाने जाओ 10 लाख 5 लाख की बात लगेगी। आप कोई कंप्यूटर कोर्स कराओ 2-4 लाख लगेगा। बाकी हमारे काम को अगर अपनी लड़की लड़का के यहाँ भेज के सिखाएं, अगर हमें तरह बोलना डोलना सीख गई तो बहुत पैसा कमाएगी। और यहाँ आपको इतना पैसा लगने की जरूरत है नहीं है, आपको लाखों करोड़ रुपया लगाने की जरूरत है नहीं है। तो यहाँ की ट्रेनिंग आपको फ्री लर्निंग है। क्या यहाँ का? बाकी कितना लोग का होते हैं आज जमाने में, कमाना सब चाहते हैं, बाकी सीखना नहीं चाहता। कमाने के लिए कहो तो सब कमाने के लिए तैयार है, बाकी सीखने बुलाओ, बाकी बिना सीखे आज तक कोई कमा नहीं सकता है। तो याद रखिए 10 पॉइंट थी हमारे यहाँ। इसलिए हमारी कंपनी को में आने से लिए सबसे पहले सोच बदलनी होगी। क्या बदलनी होगी? क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी। देखिए हमारी कंपनी में कितने लोग थे जिसने अपनी सोच बदली और अपनी जिंदगी बदली। पहला ताली बजाइए कि मजदूर सुनेगा, मजदूर का बेटा सेब साहब में बना डायमंड, 1 करोड़ कमाए। नाम है सुनील कुमार। क्या नाम है? मजदूरी करते थे, बाकी इन्होंने इस कंपनी में जुड़कर कितना कमा चुके हैं? 1 करोड़ रुपया। दूसरा नाम जो है, नाम देखिए यहाँ चेहरा आ रहा है, ये भी एक लीडर है जो जिंदगी में करोड़पति बने। इनके अलावा और सारे सीनियर हैं जो आज यहाँ से बड़ा मुकाम है। क्या नाम है इनका? YS राठौर। आर्मी में नौकरी करते थे। इस काम को कितने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। आर्मी की नौकरी थी, फिर भी इन्होंने इस बिजनेस को जुड़ा और जुड़ने के बाद यहाँ से 1 करोड़पति बन गए और यहाँ से बन के अपनी जिंदगी बदली है। तो क्या हम लोग को नहीं बदलने की जरूरत है? अगला आदमी नाम है जो दिख रहे हैं, क्या नाम है इनका? कम पढ़ा लिखा गरीब लड़का बना डायमंड, मतलब 1 करोड़ रुपया एक लेवल होता है। तो इसलिए ये भी अपनी यहाँ से इन्होंने क्या बदला? अपनी सोच। क्या बदला? इनकी जिंदगी बदल गई। और इनके अलावा देखिएगा 72 साल की बुढ़िया ने यहाँ से कमाया 30 लाख रुपया। बताली बजनी चाहिए। शर्म करो यार, जवानी में जिसको कहते नहीं आग लगी बा जवानी में। सोचो ये दादी 12 सन हो गया है। क्या हो गया है? झारखंड में घास छिलती थी, घास, पढ़ी लिखी नहीं है। बाकी 72 साल की बुढ़िया कितनी साल की हैं? कितना कमा चुकी हैं? यहाँ 30 लाख रुपया कमा चुकी। इस धंधा में जोड़ के देखो, माइक लेके बोल रही हैं। अरे यार जब ये बुढ़िया अपनी जिंदगी बदल ले गई, अब तुम बहुत सोच में पापा चाचा दिया ताऊ फुआ चक्कर मर रही हो। मरो। 72 साल की, कितना इसमें है कोई 72 साल का?
तो कितना खुशखबरी है। अगला नाम सुनिएगा, ये देखिएगा, कभी शराब बेचने तक को थी मजबूर, बाकी सेफ साहब में डायमंड से एक कदम दूर। ये औरत देखिए, लड़की देखिएगा, मजबूरी थी, जब काम धाम नहीं था तो शराब बेचती थी। क्या बेचती थी? बाकी इसको इस कंपनी मिला, अपनी सोच बदली और यहां से 1 करोड़ रुपया कमा चुकी ये औरत। सोचिएगा, क्या ऐसे लोग, इनकी सारी वीडियो यूट्यूब पर मिलेगी। कहां मिलेगी? मोबाइल पे खोजिए, मोबाइल जाकर इनकी वीडियो देखिए, इनको देख के महसूस करिए कि ये लोग अपनी जिंदगी इस कंपनी बदली। जिस कंपनी का आज हम बर्थडे मना रहे हैं, इसमें लाखों लोग जिंदगी बदली है। कितने लोग का? अब आप भी आए हैं यहाँ, तो ये अगला नाम और बता रहे हैं कि आपको समझिए, क्या नाम इनका? जूस का ठेला लगाते थे, क्या नाम इनका? सतबीर सिंह। क्या नाम है? ये आदमी ठेला पर जूस बेचता था, जूस। कोई आदमी लाए से मीटिंग दिखा दिया, बंदा जुड़ गया, जी तोड़ मेहनत करके आज 1 करोड़ रुपया कमा के अपनी जिंदगी बदल दिया। ठेला तो बहुत जूस वाले हैं, जूस बेचने से कोई जिंदगी बदली किसी का? बाकी इस बिजनेस बदली है, बाकी जूसे बेचते रह जाते तब नहीं। अगला नाम क्या है ना, देखिए, सबसे कम उम्र में डायमंड। एक बात ताली बजनी चाहिए, सबसे कम उम्र। अभी कितना लोग होते हैं कहते हैं मेरा उम्र ही क्या है, अभी तो खेलने कूदने का है। अब कितने माँ बाप भी होते हैं, भाई तो बच्ची है ये, तो मम्मी बन जाएगी तब काम करेगी। अरे बाप की नजर में, माँ की नजर में हमेशा बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे 50 साल कोई जाए। ये इतने कम उम्र में जितने में लोग वैकेंसी भरते हैं नौकरी के लिए, इतने में करोड़पति बन गया लड़का। 17, 18, 19 साल की उम्र है, सोचिए यार। इसके अलावा समझिएगा, आपके इसके अलावा और है जो ये बात तालिब लड़की के लिए या चैलेंज कहते हैं, नहीं कहते हैं लड़कियां किसी घर का बोझ होती है, कहते हैं लड़कियां बोझ, भाई लड़की पैदा हो गई, बड़े बोझ दिखता है लोगों को, यार लड़की पैदा हो गई। बाकी लड़कियां ऐसी घर खानदान में है जो नाम कर गई। ये लड़की देखिए, पढ़ाई करती थी, पढ़ाई करते करते बिजनेस ज्वाइन की, और ये बिजनेस में अपना सारा खर्चा उठाती है, परिवार खर्चा उठाती है और घर द्वार बनाती है, और यहाँ चैलेंज कर रही है कि सबसे पहले अगर डायमंड बन के मैं दिखाऊंगी। और ऐसी लड़कियां कम मिलेंगी, बहुत लड़कियां मिलती है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं से नहीं होगा। हाँ तो तुझसे नहीं होगा, शादी कर ले, वो अपने आप हो जाएगा। हाँ वो अपने आप हो जाए, वो ही बिना इले है, उनका जन्म ही बिना भैया। बाकी ये लड़कियां, ऐसी लड़कियां कम मिलती है। अब देखिए एक लड़की वहां है, देखिए नाम है प्रिया सिंह, 1000 कम नहीं 50,000 रुपया हफ्ता कमाई, 49,000। तो अब वो लड़की सोचिएगा कि इतना बड़ा काम है कि ऐसी लड़कियां नहीं है, किसी से खराब है, न बिरादरी में काट सकते हैं, न चेहरा में काट सकते हैं, न पढ़ाई में काट सकते हैं। बाकी लड़की के साथ संग लगी रहे, अब दूर से चले। अब कितने माँ बाप सोच होते हैं लड़कियों को पिंजड़ा में बंद कर रहते हैं, उसको भोदी बना देंगे। अब कुछ लड़कियां तो जान के भोदी रहती हैं, उनको क्या करते, खरिया खाना खाना है, खटिया पर सो के दूध हुमनिया रोटी खाना है, फिर उठना है, फिर हंडा परात लेके फिर खाना है, वो वही बिना उनका काम ही हुए है। बाकी ऐसी लड़कियां जिंदगी बदल रही हैं। अगर ऐसी लड़कियां आप के अंदर है, आपकी बहन हो या आपकी बेटी हो, अगर उसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ बनना चाहते, उसको रोको मत, उसको मौका दो, और अगर यहाँ कुछ करके दिखा दे तो भी अपनी जिंदगी। देखिए शादी करने के बाद जिंदगी बदले कि नहीं बदले कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं ले सकते आप, ना माँ बाप ले सकते हैं, ना लड़का वाला ले सकता है, ना तुम ले सकते हो। बाकी खुद के दम पर काम करके जिंदगी बदलने की गारंटी ले सकते हो। कौन? तो ये इन्होंने अपनी जिंदगी बदली। और ये आदमी का नाम है इनका राम किशन यादव, स्टूडेंट लाइफ से डायमंड बनने तक का सफर। बहुत लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, कहते हैं पढ़ाई चल रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, हमारा बहुत टेंशन है सर, भाई नहीं पहुंचेंगे। तो मैं उनको सोचता हूं कि ये आदमी इसलिए गरीब है क्योंकि इसका सोच नहीं बदली। क्या नहीं बदली इसकी? और मैं क्या बता रहा हूँ, सोच बदलो। ये पढ़ते पढ़ते आदमी को करोड़पति बन गए इस बिजनेस में। पढ़ाई भी करते थे, इधर भी काम करने आते थे, स्कूल भी जाते थे, इधर भी आते थे। करने वाले कुछ भी करते हुए कर जाएंगे, और न करने वाले फुर्सत होके भी तो सोच बदल। ये मैं पढ़ाई उड़ाई नुकसान नहीं है, अगर घर वाले पढ़ रहे हैं पढ़ाई की मैं सोचो पढ़ाई नुकसान होगा, हमसे कहो जा करो, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद कमाना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई साथ कमाना क्यों नहीं चालू करें? पढ़ाई साथ कमाना, किसके साथ? बहुत लोग कहते हैं पढ़ाई के बाद कमाना है, तो पढ़ाई साथ क्यों नहीं कमाई जाए?
तो कौन सही है? पढ़ाई के साथ। इन्होंने पढ़ाई साथ साथ शुरू किया था और क्या बन गए? डायमंड 1 करोड़। अपनी जिंदगी बदली नहीं बदली यार? इनके अलावा मैं और लोग दिखाने वाला हूँ। देखिए क्या नाम है इनका? सिकंदर सर। और ये क्या करते थे? पहले चाय बेचते थे। क्या? चाय बेचते थे। अब सोचिए, देखिए इतनी उम्र होने के बाद भी चाय बेच रहे थे। इनको ये मीटिंग दिखाया गया, इन्होंने अपनी सोच बदला, दुनिया का नहीं सुना, अब मेहनत करके आज अपना बिजनेस में जिंदगी बदली और 1 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। आपसे पहले इस कंपनी में कितनी जिंदगी बदली है, अगैरा गैरा चक्कर में तुम यहाँ भाग जा रहे हो। पापा क्या पता, पापा जिंदगी बदले हैं अपनी? छाक लेना उनकी जिंदगी एक बार। क्यों? दूसरा नाम समझिए, क्या नाम इनका? अंबिका प्रसाद। क्या नाम है? अंबिका प्रसाद। पुलिस की नौकरी करते हुए इन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। किसकी नौकरी? और जाके अपने पापा के फोटो दिखाना या अपने पड़ोसी के, सब मोबाइल में रखे रहिए कि इतने बड़े बड़े बेवकूफ है और आप एक तुर्रम खान है। क्या है भाई? ये पुलिस की नौकरी से ही जिंदगी बदल जाती, तो काहे पुलिस यहाँ आया? और इन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ से बन के क्या बनाया? डायमंड बने। और इनके अलावा सुनिएगा, अब ये दिल्ली पुलिस में कहाँ है, कहाँ ड्यूटी करते थे? अपनी दिल्ली पुलिस में थे और सब इंस्पेक्टर थे, जिसकी नौकरी के लिए लोग मेहनत करते हैं और इन्होंने ज्वाइन करके अपनी जिंदगी बदली। तो हम आपको क्यों नहीं मेहनत करना चाहिए? इनको जरूरत पड़ी तो हमें क्यों नहीं जरूरत पड़ी? ये सिर्फ ढकेलू राम और चलाऊ राम के पाले नहीं पड़ता। ये वो सोचेगा जो बनाऊ राम सोच होगा। इनका पैर खींचिए, ऊपर जा रहे हैं। काहे ऐसे कर रहे हैं? ऊपर जा रहे थे का? अरे यार सो रहे हैं वहीं से। अगला आदमी का नाम क्या है? पुलिस कर्मी दीपक। एक बार ताली बजनी चाहिए। ये भी पुलिस में थे। हाँ, पुलिस में। किसमें थे? पुलिस की नौकरी कर रहे थे दीपक जी और इस बिजनेस को ज्वाइन किए। उन्होंने अपना यहाँ से करोड़पति बने। इसके अलावा आपके बीच में मैं और लोग नाम गिनाने वाला हूँ। ये देखिएगा, ताली बजनी चाहिए। या आरपीएफ किसका है? शेख साहब में आरपीएफ का पहला सब इंस्पेक्टर कैसे बने? देखिए आज ये आरपीएफ, आर्मी को आरपीएफ किसमें होते हैं? रेलवे में होते हैं। रेलवे में जो पुलिसकर्मी होते हैं उसमें डिपार्टमेंट ड्यूटी कर रहे थे। इनको जैसे आज आपको मीटिंग मिला, इनको मीटिंग मिला, ये सब बुद्धिमानी लोग जुड़ के अपनी जिंदगी बन गए। इसी कंपनी 25 साल में डुबकी लगाए महान बन गए। और तुम्हें मिला है तो तुम्हें नखड़ा आ रहा है। अब तुम दुनियादारी चक्कर में पौड़ रहे हो। क्यों? अगला आदमी का नाम है, यहाँ देखिएगा, ताली बजाइए, सुखो देवी। तो क्या बताओ? ए नहुस गरा गुजरा हो तो बेकार हो यार। बकरी चराने वाली, पढ़ी लिखी एकदम नहीं, बकरी चराती थी, बकरी। अब यहाँ पढ़े लिखे लोग कब खजुआ रहे हैं, सर कमावा नहीं होता सर, तो तुम्हारे दम नहीं है। दम चाहिए कमाने के लिए। क्या चाहिए? ये औरत बड़े पड़ी कि दम है इसके अंदर। हाँ, लगता है इसकी मम्मी डाबर लाल तिल नहीं मीजे रही। दम कहां से आए? काम करने के लिए दम चाहिए। और ये सुक्को देवी जो बोल नहीं पाती, 1 करोड़ इसको जुड़ने के लिए पैसा, खाने के लिए पैसा था। इसके पति ने 10 रुपये अपने बहुत मार मारा था, 10 रुपया नहीं दिया था। उसी समय ठाने कि मैं अपने दम पर कमाऊंगी। अब मायके चली गई, मायके से जुड़ी बिजनेस में। और औरत ने जो 10 रुपया किसी पति से मांगती थी, खुद का 1 करोड़ रुपया कमाती है। कितना? करोड़पति है अब पति से ज्यादा पैसा कमाती है। अपनी जिंदगी बदली। अब इसी कंपनी में, किसी में, अब बहुत लोग यहाँ आते हैं, मम्मा मौसा जीजा पड़ोसी, उसका क्या करते हैं? भगा देते हैं। भगा नहीं देते, क्या सोचो भाई गड़बड़ है। तो क्या है? सोच बदलो, जिंदगी बदलो। और लोग हमारे बीच में है, देखिए क्या नाम इनका? राठी। क्या नाम है? बिपिन राठी। क्या नाम है? बिपिन राठी। एमसीए के स्टूडेंट। किसके स्टूडेंट? सोचिएगा, टॉपर्स, बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट भी इस बिजनेस को कर रहा है। तब इन्होंने अपनी यहाँ से बिजनेस शुरू किया। इसके अलावा समझिए, क्या नाम है इनका? स्वर्गीय श्याम सुंदर बिंद। आप बताइए, ये गाजीपुर के थे। ये आदमी मास्टर थे प्राइवेट, 4 साल काम करके मर गए। इनकी पत्नी की सुषमा और 3 बच्चे हैं इनके पास। 2 लाख हफ्ता
8 लाख महीना और साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपया आता है। कितना? 4 साल काम करके एक्सपायर कर गए थे। अगर इनका पति कहीं और काम करते तो सुषमा कहाँ जाती? झाड़ू पोछो तो नहीं मरती। 3 बच्चे कहाँ जाते? मुंबई सूरत दिल्ली खटे होते तो क्या होते आज इनके? आज आपका पति कुछ हो क्या मिलेगा? आपके पिताजी खो गया क्या मिलेगा? मार यूट्यूब पर भरा है दुनिया, इतना बड़ा पैकेज कौन देगा? नौकरी वाला किनारा कर देगा, ठेकेदार साइड कर देगा। बाकी यह कंपनी कितना दे रही सुषमा को हर साल? 1 करोड़ 4 लाख। इनकी जिंदगी बदल गई। आज मरे इनको समझिएगा 18-20 साल हो गया, बाकी 20-22 करोड़ रुपया इनकी पत्नी के नाम से जा चुका है। कितना? 20 से 22 करोड़। सोचिएगा। अब इतना समझ में ना आए तो समझिए विनाश काले। अगला नाम ताली भी नहीं चाहिए। ये औरत समझिएगा, खेती किसानी में काम करती थी औरत। किसमें? खेती किसानी में काम करती थी और उसी समय इसको मिल गया, खेती किसानी साथ शुरू किया और अपनी जिंदगी बदली। और इनके अलावा देखिएगा सुखो देवी जब कामयाब हुई तो उनका पति भी साथ दे दिया, जो मारा था। हाँ, जब आप तरक्की करेंगे सब लौट के आएंगे। ये भट्टा पे इनका पति कहाँ काम करते थे? तो ये भट्टो भी करती, बकरियों चलाती थी। अब पति पत्नी दोनों कर रहे हैं और दोनों अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपया को। ये समझदारी चाहिए। इसके अलावा देखिए हमारे बीच में क्या है यहाँ, क्या नाम इनका? तहसीलदार के पद पर भी होने के बाद से अच्छा था। ये तहसीलदार थे, क्या थे? नौकरी कर रहे तहसीलदार साहब, कोई मीटिंग दिखाया, तहसीलदार साहब ने ज्वाइन कर लिया और उन्होंने इतना बड़ा मुकाम किया। कहाँ जाएंगे? अपने तुम्हें तो समझाने आता नहीं, तुम्हें उल्टा समझा देते हैं लोग। हाँ, आपसे अच्छे से पद वाले काम कर रहे हैं और पद करने जिंदगी बदली। 25 साल के बर्थडे मना रहे, इन लोग को पहले जिंदगी बदल चुकी। हाँ, क्या नाम है अगला नाम? जीरो से हीरो बट्टू राम मीना, इन्होंने करोड़पति बना। इसके अलावा आपके बीच में देखिए क्या नाम है इनका? हाँ, खेती बाड़ी में काम करते थे, मैना राव। क्या नाम इनका? मैना राव। पढ़े एक को अच्छा नहीं पढ़े, बाकी आज यहाँ से 8 लाख महीना कमाते हैं। कितना? कैसे? टीम से। क्या बनाया है इन्होंने? टीम बनाए हैं। आज चेहरा देखिए। दूसरा नाम यहाँ आया है, आर्मी की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, अब बन गए डायमंड। ताली बजनी चाहिए। यार कुछ पानी ले, यहाँ लोग अपने दुकान नहीं खो सकते। कितना लोग हैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ रहे, कुछ लोग अपना घर नहीं छोड़ते, कुछ लोग अपनी बीवी नहीं छोड़ रहे, कुछ लोग जो है अपना नाश्ता नहीं छोड़ते। अब ये आदमी आर्मी नौकरी छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया इस काम करने के लिए? तो जिंदगी काहे नहीं बदलेगी? और जिसकी नहीं बदल रही है वो देखना, अपना चापाई लेके बैठा, घर नहीं छोड़ रहा तो तुम्हें बिना घर छोड़ जिंदगी बदल जाएगी? बैठा रहेगा? तो सेठ साहब उनकी जिंदगी बदलती है जिनकी पहले सोच बदलती है। क्या बदलती है यहाँ? अब तुम जुड़ कर बीबी मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, नौकरी मत छोड़ो, खटिया मत छोड़ो, नाश्ता मत छोड़ो। अब तुम चाहते मत जिंदगी बदल जाए तो सड़े रहो, वहीं पड़े रहो। यही लोग होता है। तो ये देखिए इतनी बड़ी तरक्की करके इन्होंने जिंदगी बदला। क्या नाम है इनका? मिस्टर नरेंद्र। सब्जी बेचते थे। को सब्जी बेचने वाले का बेटा। अब बताओ यार, सब्जी बेचने वाले का बेटा बना डायमंड, करोड़पति। फिर लिखा है यहाँ जूस बेचने वाला बना डायमंड। और सारी नाम है देखिएगा। पढ़े लिखे जरूर, अनपढ़ औरत। क्या है यहाँ? अनपढ़ औरत के नीचे पढ़े लिखे लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। अनपढ़ औरत पैसा कमा रही है। अनपढ़ औरत, तुम नहीं पढ़े ना, पढ़े लिखे जोड़ दो फिर नीचे, पढ़े लिखे से ज्यादा कमाओगे। तो क्या है, पैसा ज्यादा कमाने का तरीका यही है। आप नहीं पढ़े हो, अपने नीचे अच्छे से पढ़े लिखे जोड़ दो। वो कमाएंगे 1 लाख तो आप कमाओगे 2 लाख, वो कमाएंगे 5 लाख तो कमाओगे 10 लाख। समझ नहीं? तो ये पावर लगाइए। देखिए ये जिंदगी बदली। और बिना क्वालिफिकेशन वाले बने करोड़पति। ये देखिए दोनों पढ़े लिखे नहीं है। ये बकरी चराने वाले भी नहीं पढ़ी है, ये खेती बाड़ी करने वाले भी भाई साहब इसी सुनिएगा दोनों नहीं पढ़े हैं। और दोनों यहाँ से 8 लाख रुपया कमाते हैं। कितना? 8 लाख। जिस बिजनेस को आप देखने आए हो 25 साल के अंदर, आज इनके लिए भगवान है सेठ साहब। आज इनकी जिंदगी में, आज इनके घर में कितनी खुशियां होगी।
और जो जुड़ के छोड़ के घरे बैठे होंगे, जो पड़ोसी चाचा के मंडे उनका जाकर देख लेना, आज 8,000 रुपया नहीं बटे, 800 रुपया नहीं बटे पड़ा है। बस आप में इनमें क्या अंतर है? इनकी सोच बदली। क्या बदली इनकी? और जो नहीं कर रहे हैं उनकी सोच बदली अभी। जो बाहर वाले उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं उनकी सोच बदली। और जिसकी सोच नहीं बदलती उसकी जिंदगी नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती? उनकी जिंदगी नहीं बदलती। आओ चेहरे बता रहे हैं। ओमवीर सिंह, इन्होंने कौन सी डिग्री लिया है? LLMP, लटक लटक के मैट्रिक पास। मतलब 10वीं पास लटक लटक के करे, फेल हो होकर। अब ऐसे आदमी ने ज्वाइन किया और आज यहाँ बेताज बादशाह हैं, बहुत बढ़िया जो जुनून बतियाते भी हैं, और आज यहाँ से डायमंड है, करोड़पति बन गए। तो क्या जरूरत? अब समझ नहीं आता। अब कभी सोचता पढ़ूं कि न पढ़ूं, करूं का करूं, यही करूं का करूं। अब कंफ्यूज जाएंगे। अब सच में बता दूं, इस बिजनेस में आप खाली काम करिए, समझे, सब गम खत्म हो जाएगा। लटा लटा मैट्रिक पास वाले कमा ले, यहाँ पढ़ पढ़े वाले यहाँ को हालतें खराब है। अगला नाम सुनिएगा। हाँ, छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी सफलता, साइकिल से मर्सिडीज तक सफर। मतलब 4,000 साइकिल से 4 करोड़ की कार तक पहुंचा ये लड़का मर्सिडीज। जो गरीब आदमी नाम जुबान पर होता नहीं, गरीब आदमी के पास 2-4 गाड़ी नाम रहता है, टेम्पू, बोलेरो, पिकअप, टोटो। बाकी आईडी, जगुआर, मर्सिडीज तो नाम सुना नहीं ना, कभी बोल पाएगा। तो यहाँ बड़े लोग चलते हैं। अब ये आदमी देखिए। अगला नाम सुनिएगा। ताली बजाइए इस औरत के लिए। कमाल है भैया, औरतें कमाल कर रही हैं। मैं बता दूं, बिजनेस में अगर औरतें लड़कियां बहुत समझदार हैं, सही काम करें, बहुत। ये ताज पहनी है। नौकरी में होते हुए भी अलका सिंह राठौर टीचर थी। क्या थी? यहाँ किसकी नौकरी करती थी? टीचर का। आज कितनी बार औरतें हैं जो टीचर हैं, बाकी आंखें में कीचड़ है। हाँ, देख लेना उनका, हाय हाय कीचड़ ही पड़ा है। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपया की नौकरी में कीचड़ निकल जा रहा है। नाम के मास्टर साहब हैं भाई साहब, कीचड़ निकल जा रही है। 2,000 में लड़कियां पढ़ाती हैं। 2,000 लड़की से बना है यहाँ पर, डेंट पेंट हो पहुंच गई हैं। 5 घंटा पढ़ाते हैं। 2 टीचर थी और ये औरत ने यहाँ से अपनी जिंदगी बदली। तो मैंने बताया कि भैया ये अपनी तो जिंदगी बदल ले गई, बाकी हर टीचर क्यों बदलती है। इसने अपनी इस बिजनेस में जुड़ के क्या करी, अपनी सोच बदली। एक गांव की गरीब लड़की बनी शेफ साहब में डायमंड, करोड़पति। आप बताओ, कोई गरीब से गरीब काम होता। एक लड़की, गरीब हड़की लड़की, डायमंड बन के 1 करोड़, 10,000 लोग इसके नीचे काम कर रहे हैं। ऐसी लड़की चाहिए। चाहे आपके घर की लड़की हो जाए तो समझ एक कुल तर गया, या आप बन जाओ। अब इसके घर में माँ बाप का दिक्कत होगा। बाकी और लड़कियां जाकर देखना, खाली चाउमीन में, भीगा में, सेल्फी में, फोटो में, बाबू में, सोना में, टोना में, मोना में कुछ बैठी हैं। अब कहा है उनके पास? तो ये वही लोग होती है। क्या नाम इनका? किराना दुकानदार चलाते थे, नरेश कुमार मिश्रा। क्या नाम इनका? इतनी उम्र होने के बाद इन्होंने किराना दुकान चलाते थे और इन्होंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके डायमंड बने और 16 देशों का सफर भी पूरा किया। यहाँ तो लोग दुनिया घूमे नहीं पा रहे, घरे ससुरारी, ससुरारी से घरे। बहुत ज्यादा सड़ुआने, बहुत ज्यादा मंदिर तक उनका दुनिया हो चुका। बाकी ये देश घूमने के लिए पैसा चाहिए। अब ये कंपनी घुमाती है, इनकी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? आज भैया लोग करते रह गए। ये भी किराना दुकान चलाते रहते। होता सिक्योरिटी गार्ड से डायमंड बनने की कहानी। पहले सिक्योरिटी थे, क्या थे यहाँ? अब यहाँ का चेहरा देखिएगा, डायमंड बन गए। अगर इसी लाइन पड़े रह जाती जिंदगी बदलती। बाकी इन्होंने शेफ साहब ज्वाइन करा, मेहनत किया, और आज इन्होंने अपनी सोच बदल के अपनी जिंदगी बदली। और इसके अलावा और सारे चेहरे हैं जो हमारे टॉप सीनियर माधव सर, एक बात ताली बजनी चाहिए इनके लिए। आप देखना, पहले ये मास्टर थे, ऐसी चेहरा था, ये जवानी चेहरा है, बुराई मत समझिएगा, पहले जवान थे। इन्होंने ज्वाइन किया शेफ साहब, अब का चेहरा इनका देखिए।
हाँ बात बने, सरकारी मास्टर थे भाई साहब, सरकारी मास्टर होकर भी इसने बिजनेस ज्वाइन किया था। कितनी सोच बदल गई, इसने सरकारी नौकरी छोड़ दिया। अब आप देखिए महंगी महंगी गाड़ी चलते हैं, करोड़ों लोग की टीम में है, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। एक हफ्ते की इनकम 27,52,470 रुपया। ये कौन पैसा देता है? मौसा, जीजा, सेफ साहब दे रही। क्या दे रही है? कौन सी कंपनी दे रही है इनको? सेफ साहब में इन्होंने मेहनत किया, टीका रह गया, सेफ साहब की ही माध्यम से पैसा आ रहा है। और जिंदगी कितनी बदली है। आज जहां जाते माला फूल सब हो रहा है। अब आप अपने पति को देख लेना, अपने भाई को देखना, अपने पापा को देख लेना, अब सोचना क्यों नहीं जिंदगी बदली इसकी। अब आप भी उनकी तरह बैठने रहना, नून तेल हल्दी किस किस न झगड़ा हो करना, रोज मारे होगा। ये इसकी सोच बदल नहीं रही, वही पड़ा है। तो माधव सर ने अपनी जिंदगी, इनको 22 साल 23 साल हो गए बिजनेस में। कितने साल? अब यहाँ आके तुम 1 साल नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ, 3 महीना नहीं हुआ, तुम आके यहाँ पलटी मारने लगे। अब तुम एक किसी सुने? किसी नहीं सुने हैं, ये अपने सीनियर सुनते हैं बस। तो जो लोग दूर तक देखना चाहते हैं सुनते रहे ये सिर्फ। और ये हमारे टॉप सीनियर देवेंद्र शर्मा, बताली भी नहीं चाहिए, सबसे गरीब पंडित थे। और उनके खानदान 10,000 रुपया तक इनके पापा दादा तक नहीं कमाए थे। अब पहले खाता ही खुलवाए थे। अब मास्टर थे, कोचिंग पढ़ाते थे। अब इन्होंने ज्वाइन किया, सोचिए 2003 फरवरी में। कब ज्वाइन किए थे? हाँ 2003 में ज्वाइन किए थे। अब आज इस बिजनेस में 2025 चल रहा है, लगभग 22 साल हो गया। कितना साल? अब 22 साल में लगभग सोचिएगा 20 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। 20 लाख हफ्ता इन्होंने कमाया, 20 लाख। आपको क्या लगता है इस बिजनेस में मैं इतना पगलाया हूं तो मैं भांग धतूरा थोड़ा खाता हूं, गाजा थोड़ा फूकता हूं आड़े जाकर ऐसे ये? हाँ अब तुम पता नहीं किस नशे में हो, तुम्हारा नशा कहाँ चल रहा है। जब उतरेगी तुम तो 70 रुपये पौवा पी के घूम रहे हो, जब उतरेगा तो पता चलेगा कहाँ हो चल रही। बाकी ये नशा चढ़ जाएगी, इसकी नशा तो कुछ बना के छोड़ेगी। अब ना काम करने काम चोरी नशा चढ़ेगी तो बर्बाद करके उतरेगी। तो तुम सोचो कौन सी नशा चढ़ाना चाहते हो। 22 साल नशा इनको चढ़ा, आज भी काम कर रहे हैं, आज भी नहीं गए हैं, आज भी काम कर रहे हैं, आज भी गए। हाँ आप सोचिए महंगी महंगी गाड़ी चलते हैं, बड़ी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आज जिंदगी बदल गई इनकी। इतना बना दिए हैं कि इनको बीवी बच्चों को कुछ करने की जरूरत है, इनका बेटा कुछ ना करे तब वो संपत्ति बनी है भाई साहब। बाकी आपका ये हालत है, अगर आप ना करो तो आप घर के चूल्हा न जले। आपके पिताजी इतना व्यवस्था नहीं किए है, आपका पति इतना व्यवस्था नहीं किया है। हाँ आपका तगड़ा काम हो, रोज कुआं खोदो, तो भैया वही हाल है। तो जिंदगी सुनिएगा। और सारे है आपके बीच में, नाम है इनका जसबीर। जसबीर सर ये सब यूट्यूब देखिएगा। ये ऐसा आदमी थे 17 साल की उम्र में आए थे, मोस्ट गाड़ी आया ही था, उसमें नाम पड़ जाती थी। पढ़ाई करते थे और दूध बल्टा पे बेचते थे, किराना दुकान भी था। और गांव की पुलिया बैठ कर खलुखा गिरी करते थे। हाँ ये अगड़म बगड़म कांड करते थे। बाकी जब इन्होंने मीटिंग देखा समझ गए बंदा, शरीर भले पतला दुबला था, बाकी मिशन बड़ा था। और इन्होंने आज 22 साल हो गया आज बिजनेस में। आज इस बिजनेस में इन्होंने कमाया यहाँ से 19,82,637 रुपया। बढ़ेगा बैंक भर जाएगा। वही लड़का जो पुलिया बैठ कर किराना दुकान पर घूमता था, 22 साल में एक हफ्ते की इनकम 19 लाख रुपया, 7 दिन कमाई है। 22 साल लगे, 19 लाख रुपया में हफ्ता में 2 शादी निपटा दोगे। घर बनाने में टाइम नहीं लगेगा, गिट्टी बालू गिरवाने में टाइम नहीं लगेगा। अब तुम खटते खटते मर गए। 19 लाख रुपया पिताजी को देखना अकाउंट में है नहीं है। अब यही से साफ आपको मिला है, पापा को थोड़ा मिला है तो अब तुम्हें मिला है, तुम्हें खुजली हो गई। तुम टिको को नहीं खजुआते रहो, आई मायरे मायरे कारी मायरे मायरे। देखो भाई, जिस कुत्ता के किरौना पड़ी है कुत्ता एक जगह न बैठा। अब वो ज्यादा जीवो नहीं करत तो समझ जाते हैं जनकाल लोग, देखते ना समझदार सब किरौना पड़ी गई करे।
वो बैठने का, वो दौड़त रहेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ कूदेगा। तो समझ जाते हैं जानकार लोग किरौना करे परियबा अब कुछ दिन ज्यादा दिन अब जिए। कुत्ता की सुख शांति मौत उसका किरौना है, जहां पड़ा कुत्ता की। ऐसे हमारे यहाँ कुछ लोग किरौना जहां पड़ा कुक कूदे लगे, कुक कूदे लगे, तो हमारे जो पुराने लीडर होते समझा कि किरौना पड़ गया भागा। अब अभी ज्यादा दिन चले टीके वाला, अब देखना कुछ दिन में कांड होता होगा, तो अपने को वैक्सीन मार के रखिए किरौना ना पड़े। थोड़ा सा गमक मार लिया करिए किरौना। ये लोग अपने आप को कैसे बचाए 22 साल तक, थोड़ा महसूस करो कैसे 22 साल तक। आज पैसा देखिएगा, अब यहाँ जो बैठा है अभी तो आप पैसा नाम सुन रहे हो, अगर इतना पैसा आपके खाते में आता है, महसूस करो क्या जिंदगी होगी, आपके बच्चे कैसे होते हैं, आपके परिवार कैसे होता है, घर कैसे बनेगा, अब कहाँ भाग के जाओगे, कौन देगा। 12 घंटा खटोगे पहाड़, पता चलेगा 10,000 20,000 सैलरी हाथ पाएगी ना, जुटाते खर्चा करते इधर उधर कुछ चुक जाए, बुढ़ाई में कुछ बचबे नहीं करेगी, या कमा के देख लीजिए। बाकी ये लोग 22 साल में खर्चो दबा करते हैं, बचतो भी ज्यादा है। 19 लाख में कितना खर्चा कर दोगे आप, अरे 2 4 5 लाख ही है, तब वो काट के 10 लाख बचेगा महीना, कम है। और पैसा से पैसा बैंक में अगर आपने करोड़ रखा है तो 1 लाख रुपया ब्याज आएगी, क्या आएगी आपका। तो बड़े लोगों के पास पैसा पैसा देता है, तो ये इन्होंने बस पुलिया से, गांव की पुलिया से पेरिस कहाँ चले गए आप, पेरिस घूम रहे हैं, और वहीं गांव का लड़का विदेश जाकर पेरिस। 7 अजूबा है ना दुनिया में, तो कौन पूरा करेगा। ये तुम खाली 7,000 रुपया खाते कमाओ, तुम 7 अजूबा देखोगे, दुनिया का 8वां अजूबा तू बन जाएगा। आया खाया पिया मर गया। इसलिए भैया इन्होंने अपनी जिंदगी बदली। आओ समझिए, ये नाम है सत्येंद्र प्रसाद। साधारण व्यक्ति थे, ऑडी कार के मालिक बने, अपनों काम करते, अपने बेटों का काम करवाते हैं, अपने पोतों को लगवा दिए। तीनों पीढ़ी इस बिजनेस में है। अगर गलत काम होता तो अपने बेटे को लाते, इतनी उम्र का आदमी है और उनका बेटा में पोता लाता, इतना बड़ा काम है, लोग अपनी मेहरारू का नाम डाल रहे, लड़का बच्चा सबका डाल रहे हैं। तुम सलाह किसका ले रहे हो। देखो भाई, महाभारत हुआ था तो शकुनी सलाह देता था दुर्योधन को, उसका मामा था, और किस सलाह देते थे किसको, अर्जुन को। तो सलाह कौन सा जीता पार्टी, अर्जुन, क्योंकि सही सलाहकार ही जीता था। तुम्हारा सलाहकार जिंदगी कौन है। अगर गलत आदमी सलाह लोगे, पापा का, चाचा का, दीदी का, भैया, तो समझ जाओ तुम्हारी जिंदगी महाभारत होगा, तो तुम्हारा मामा भागेगा। सलाह किसके ले रहे हो, तुम्हारा अगर सलाह मत लो, के भागने से तो मारा गया। हाँ समझ रहे। तो सलाहकार हमारा सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये इनका सलाहकार सही थे, ये लोग आगे बढ़ गए। और ये सबसे टॉप सीनियर हमारे नरसी अग्रवाल, जो इनको आज समझिएगा, कामयाबी का डोज 5 प्लान रोज, ये हमेशा बोलते हैं 5 प्लान करिए, 5 प्लान करिए, 2 4 साल 10 साल रगड़ दो। आज ये आदमी सोचिए कि ये आर्मी में थे और उम्र सोचिए 60-70 साल कितना हो गई है, बाकी यंग इतना, जवान इतना, जुनून इतना है ना। हाँ, और इन्होंने यहाँ से 1 हफ्ते कमाई पहुंचाया है 1,82,80,626। समझे, जो कहते हैं कुछ ना कुछ मुँह दिखा तमाचा मारो, कहीं फरियाया जो आ गए तमाचे थे दिखाकर। और जो काम चोर करते बंबई सूरत दिल्ली जाएंगे, उसे कहे पूरा खानदान में 8,000 तक कमावे, 8,000 10,000 15,000 पूरा जोड़ 1 करोड़ रुपया कमाने, क्योंकि कितना जन्म लगेगा। तो पहले जोड़ कमाए, पहले बाद में सोचना पड़ जाएगा ना पैसा। यहाँ 1 हफ्ता में कमा ले रहे हैं, कौन सी कंपनी में। 23 साल लगा इनको, कितना साल। यहाँ तो पूरी जिंदगी मर जाते हैं, करोड़ नहीं कमा पाते। आज ये लोग ने जी बताओ 1,000 से 1 करोड़ कितना, पहला चेक 1,000 ही आया होगा। 1 करोड़ रुपया कमाए। आज चेहरा देखिए, पर्सनालिटी देखिए, आज इनका जिंदगी के साथ जिंदगी बाद में शक्ल बन गई। रोज रोज को खटने की जरूरत है, इसलिए 25 साल कंपनी में करोड़ों लोग जिंदगी, यहाँ देखा ना, लाखों लोगों ने जिंदगी बदली है। और आज इस बिजनेस में टोटल 20 करोड़ रुपया कमा चुके हैं यार।
19 साल में 20 करोड़। कितना? जाके अपने पति से अब जाके पूछिएगा कितना कमाया, या अपने पिताजी जाके पूछिए पिताजी की जिंदगी में कितना कमाए, क्या आप जोड़ लीजिए। बाकी इन्होंने 19 साल में जिस कंपनी बुराई वो लोग करते हैं या करते हैं, जिसको नहीं समझ से करना कि इसी कंपनी में एक आदमी है नरसी अग्रवाल, इनका वीडियो भी है ना, जहाँ को वीडियो भेज दिए या फोटो मोबाइल में रखे रहिए, इन्होंने चेक देके यहाँ लिया है 20 करोड़। इसका शेष मतलब कितना है यहाँ लिखा? 20 करोड़ रुपया इन्होंने कमाया मात्र 19 साल में। यहाँ तो 1 करोड़ पूरी जिंदगी नहीं कमाते। हाँ वीडियो तो इनकी जिंदगी तो बदल ही लाई ना। 5 करोड़ घर बनवाए, 5 करोड़ रुपया दे के लड़के को लंदन भेज के पढ़ाए। तुम दो 5 करोड़ रुपया अपने लड़का पढ़ने के लिए, यही बिजनेस करते हैं। हाँ, तो इस कंपनी की पावर समझिए आपके। और आज ये बहुत बड़े मैगजीन में इनका फोटो छपा नरसी अग्रवाल का 2020 में, जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया इसी कंपनी में, नाम भी सम्मान भी पहचान भी। बता लेनी चाहिए नरसी अग्रवाल। ये लोग नहीं लगे यहाँ ऐसे मैं बताऊंगा तो महाभारत चलेगा, 18 दिन चलेगा, या लाखों लोग हैं, सबका नहीं बताया जा सकता। बाकी इतना समझदार के लिए सारा काफी, समझदारों के लिए समझ। अब मूर्खों के लिए तो भैया प्रणाम, दूर से प्रणाम बांटो को, समझना नहीं। तो आपको क्या करना है कि इनसे समझिए जिंदगी। अब आपकी बारी है, आप जुड़े हो, आप इस बिजनेस में। मैंने इस बिजनेस जुड़ा था तो मैं पावर लूम चलाता था। हमारा भी आगे चले स्लाइड बनेगा, पावर लूम वाला बना डायमंड का। हाँ, 2-3 लेवल आ गया मेरा। पावर लूम चलाता था 8,000 रुपया महीना पर। मेरे पिताजी बोले नहीं काम कोई कोई करता है। हम डरपोक थोड़ो थे, बहादुर पैदा हुए थे। और हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और सोचा कितना तकलीफ में आए हो भाई। हाँ यार, हम तो नहीं नल्ला आदमी। पापा बोले कोई कोई का, उन्होंने कहा ये काम तुम नहीं कर, काम हमने कमी है बताओ। कहे मेरा मतलब नहीं है, हम कहे वहां बहुत लोग करते हैं काम। कहे इसमें कोई कोई सफल होता है। जचक्के वो चित्र आज भी दिमाग में दौड़ता है, जिस दिन टोन से बोले थे कोई कोई इसमें काम। जब मैंने बताया फलाने कमाते ढिकाने कमाते, तो उनका है कोई कोई कमाता है। तो मैंने बोला कि मेरा नाम क्या है, कनकाही के। हमको जब आपकी नजर में कोई कोई कमाता है तो मेरा नाम कोई कोई हो, तो हम चलते आज अपन नाम कोई कोई रखा। डरपोक थोड़ो थे। उन्हें कहा पैसा नहीं दूंगा, हमको मत दीजिए पैसा, ब्याज उठा के 10% डाला। तो दूसरा नाम डालना नहीं, सिकड़ी बेच दिया। वो कहे मेरे घर मत रहो, निकाल दिए, निकल गया। जहां इज्जत नहीं वहां जाना नहीं। क्या मैं समझ गया घर में अब इज्जत नहीं रह गई क्या है। उन्हें कहा अपना अंडा बच्चा लेके निकलो। अलगिया दिए परिवार। क्या कर दिए उन्होंने? एक को करम नहीं तोड़ने की बहुत साजिश रही कि ये कैसे छोड़ दे। कहे हम नहीं खर्चा इसका उठाएंगे। मत अलग करे। 5 किलो आटा 5 किलो चावल पन्नी बांध बांध के हफ्ता में पहुंचाइए, भाग जाइए। समझे? भगवानों परीक्षा ले कि बहुत संघर्ष उठाना शुरू किए। बाकी कोई भी समस्या मेरे सपनों से बड़ा तब भी नहीं थी और आज भी नहीं। मेरा सपना था मुझे कुछ बनना, मैं किल्लत वाली जिंदगी। हम क्या आप गलीचा बिनते, आप बिनिए, मैं आपकी तरह गलीचा नहीं बिनूंगा। कोई साथ दिया या नहीं दिया, फिर भी कदम रुके नहीं। साथ दिया तब भी बढ़ाएं और नहीं दिया तब भी बढ़ाएं। तो आवाज भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं और करते करते इसी बिजनेस में एक 8,000 नौकरी छोड़ के आया था, छोड़ दिया 8,000 नौकरी। हम कह ओस चाटे प्यास नहीं बुझेगी। ओस चाटने से प्यास 8,000 रुपया का होगा सरवा, परिवार चलाने में छोड़ दिया। अब होगा तो यही होगा। समर्पण हो गया कि सर जी अब जैसे कहोगे करूंगा। 5 साल लगा भाई साहब। 8,000 नौकरी, 10,000 रुपया हफ्ता आया, 20,000 हफ्ता आया, 25,000 हफ्ता आया, 4,000 आया, 1 लाख आया। और अभी तक हम लोग पहुंचाए हैं 1,22,000 रुपये। शादी हुई थी तो शादी 3 दिन में शादी हुआ। आज आए कल बोले परसों बारात जाना है। और शादी नहीं दिनवा शादी। ऐसे लोग हमारे गांव का सियार का होता है। दीने में जाओ दीने में आ जाओ। न कपड़ा सियाया गया, न जूता लिया गया, न गाड़ी हुआ।
मंगनी पहना गया, बहुत पतला शरीर था, जो आदमी था शादी हुआ तो गांव में हट्टा कट्टा था, वो पैंट उसके पकड़े रखे ना, मैं उसमें खोसूं, पुलिस माप है, हाँ कोट ऐसा बनने ऐसे लगता है जैसे कहते ना कि डंडा गाड़ के लोग वहां खेती में रहते हैं, तो लगा था, जूता डाला इतना बड़ा कि निकला से भुक भुक निकल जा रहा। मंगनी चीज कितना दी कपड़ा है, कोट नहीं। बाकी इस बिजनेस में आया, आज कोट पहन जाते, शादी तो नहीं है, बाकी कोट पहन के हम लोग मीटिंग करते हैं। अब इसे शादी में कोट पहन के लोग शादी करने जाते हैं, अब हम लोग यहाँ कोट पैंट टाई पहन के यहाँ मीटिंग करते हैं। जितना शादी में हैंडसम नहीं हुए थे, इतना हमने बिजनेस में हैंडसम हुआ। जितना नॉलेज शादी में नहीं आया, इतना यहाँ आया। घर से निकाले, घर बनाया गया, मोबाइल लिया गया, लैपटॉप लिया गया, प्रोजेक्टर लिया गया, बोलने का शऊर नहीं था, आज बोलना आ गया। दो आदमी बीच बोली तो गोड़ कापा ही लगाई। जिसको समझाते थे हमें समझाने था, आज लोग समझते हैं। सब करने में समय लगा, क्या लगा, और मैंने इस काम को सीखा, आज टेंशन नहीं है। तो हमारी भी बिजनेस ने जिंदगी बदली, और जो इसके साथ खड़ा रहेगा, डटा रहेगा, उसका भी जिंदगी बदलेगी। तो कितने लोग टिके रहेंगे, खड़े रहेंगे, सोच बदलेंगे अपनी। ताली बजाइए भगवान के नाम से कि 25 साल कर गया। क्यों? और ऐसे एक नहीं देख रहे हैं, ये हीरो आपने फिल्मों के हीरो देखा होगा, बाकी ये बिजनेस का हीरो देखो। हमारे बिजनेस में ये हीरो हैं, सुपर हीरो, कि जो आदमी इस बिजनेस में जुड़े थे, आज इस बिजनेस में करोड़पति बन गए। कोई आदमी यहाँ से 100 करोड़ कमाया है, कोई 50 करोड़ कमाया है, कोई 20 करोड़ कमाया है, कोई 10 करोड़ कमाया है, कोई 5 करोड़ कमाया है। ये लोग 5 करोड़ से 100 करोड़ बीच में है, और सब टॉप हीरो है। इन्होंने अपनी जिंदगी बदली, शेफ साहब के हीरो है। किसके हीरो हैं? अब एक दिन जुड़े थे, इनको कोई जानता, बाकी ये आज ये लोग पहचान के मोहताज नहीं है, इनको बहुत लोग जानते हैं। इनकी आज वायरल होती वीडियो, इनको आप यूट्यूब पे के करोड़ों लोग इनकी वीडियो देखते हैं। क्या थे? मामूली से आदमी थे, हम लोग एक तरह जुड़े थे जैसे आप जुड़े थे। किया क्या है? काम। तो काम हर जगह करना पड़ता था, यूं भी करके देखो। अब आने वाले समय में हम लोग यहाँ ऐसे हम लोग चमकेंगे, अगर आप भी डटे रहेंगे, एक दिन आप भी 10-5 साल में आप भी से अपने एरिया के हीरो जरूर होंगे। बाकी भाग जाएंगे, किसी बहकावे में आ गए, आपने बिजनेस करके छोड़ दिया, या तो आप मजदूरी लेबरान में रह गए, तो लोग आपको खाली 13 ही में याद करेंगे, कहिए पूरी हुआ। इसके बाद कहाँ याद करते हैं आपको? तो सेफ साहब में जुड़ जाने से जिंदगी नहीं बदलती, सेफ साहब में जुड़ने के बाद अपनी सोच बदलने से जिंदगी बदलती है। अगर आप जुड़ भी गए हैं और सोच आपकी पुरानी ढल रही है, काम कर ही नहीं रहे हैं, पापा चाचा चाचा दादा जीजा पौसा की सलाह ले रहे हैं, आप निठल्ला बैठे हो, खाली हाथ आ रहे हो, 10 बजे सो उठ रहे हो, बिना खाना टिफिन पेट पूजा करे घर से नहीं निकल रहे हो, तो याद रखना यहाँ भी तो सेफ साहब में गरीबे रहोगे, जिंदगी नहीं बदलेगी। बाकी आप मेहनती हैं, सोच बदल दिए कि जैसे सीनियर करते हैं वैसे हम भी करेंगे, जैसे ये लोग रात दिन किए हम भी करेंगे, 2-4 साल दबा काम करेंगे, पूरी जिंदगी बैठ के कमाएंगे, देखना जिंदगी बढ़ जाएगी। मजदूरी वाला समझा रहा, जो समझा रहा उसको देखो करता क्या है, वो इस लाइन का हीरो है क्या? एक मजदूर आदमी कभी सेफ साहब का एडवाइजर किसे बन सकता है? बंबई सूरत दिल्ली वाला करोड़पति क्या बनाएगा? सलाह कौन दे रहा है? तो इसलिए हमें कहाँ है, क्या बदलनी है? सोच क्या बदलनी है? मेरी तो सोच पूरी प्रॉपर बदल गई भाई साहब। मैं तो कहते ना, मैं तो मेरी तरह सोचता हूँ, मेरी तरह देखता हूँ, मेरी तरह काम करता हूँ। अब मैं जान गया कि कुछ भी पाने के लिए छोड़ना पड़ता है। मोदी ने घर छोड़ा, योगी ने घर छोड़ा, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद रहने वाले मुंबई चले गए, उन्हें घर छोड़ा, उन्हें रात दिन का नींद त्यागा, उन्हें संघर्ष किया, तो हम भी उसी रास्ते निकल गए भैया। हम भी बाहर रह के काम करते हैं। हमने कहा 8,000 के लिए हम प्रदेश घर छोड़ सकते हैं, तो लाखों के लिए नहीं छोड़ सकते? और घर बैठे क्या हुआ है? झगड़ा किचकिच के अलावा क्या होता है? घर जिसने घर पर बैठा उसका घर खुद करना बना, चेक कर लीजिए। और जिसने घर बनवाया घर पर रहता नहीं है। हमने घर बनवाया, हम घर पर नहीं रहते। आपके एरिया में कोई बंगला बनवाया, बंगला में नहीं रहता होगा। बाकी जो घर में बैठा है चूहा की तरह, वही मंडा बच्चा देख चला जाता वही में, बाकी बनवा नहीं पाता, क्योंकि घर बनवाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा घर से नहीं मिलता, घर से निकलने से पैसा मिलता है। कोई बताओ घर बैठे पैसा कमाता हो? पैसा घर से बाहर ही मिलता है। कहाँ मिलता है?
तो हमें सोच बदलनी, क्या बदलना, ये सब क्या बदलना होता है, सोच। तुम एक थरिया खाते, ये पेट, तुम पेट 12 बजे